बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई, एक्सरसाइज करनी है 3.4 और इसमें इंटीग्रेशन का जो फार्मूला यूज़ होना है वो एक ही फार्मूला है। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है जी। अब इसको करेंगे किस तरह से? बेसिकली इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास दो चीज़ें होंगी जो मल्टीप्लाई हो रही होंगी, ज़रब हो रही होंगी आपस में, और उसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो दो डिफरेंट चीज़ें होनी है। तो हमें क्या करना है, ये ज़रा फार्मूले को समझ लें। और जाहिर है इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब आपने सवाल करने हैं तो हर सवाल में ये फार्मूला लगाना है। तो 3-4 सवाल आपने करने हैं ना, तो आपको फार्मूला ज़ुबानी याद होना शुरू हो जाना है। सो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि u और v है ना, तो हम u को किसी एक को हम बाहर रख लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं बाहर, और जो दूसरा है v उसकी हम इंटीग्रेशन करवाते हैं। ठीक हो गया ना। u को बाहर रखा, v की इंटीग्रेशन करवा दी, फिर माइनस साइन लगाते हैं, एक थोड़ी सी बड़ी इंटीग्रेशन लगाते हैं। बड़ी इंटीग्रेशन इसलिए लगाते हैं कि अंदर ये सारा जो मटेरियल है ना, इसकी फिर इंटीग्रेशन होनी होती है। तो ये बड़ी सी इंटीग्रेशन लगा के एक मिडल ब्रैकेट लगाते हैं और फिर एक स्मॉलर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, मिडल ब्रैकेट फिर स्मॉलर ब्रैकेट। स्मॉलर ब्रैकेट इसलिए कि अब ये जो बाहर इंटीग्रेशन हुई है ना v की, इसने फिर अंदर इंटीग्रेशन होना है। ये चीज़ याद रखने वाली है कि जो चीज़ बाहर v की इंटीग्रेशन ये हुई है ना, एज इट इज़ इसकी इंटीग्रेशन हमने अंदर भी यहाँ लिखनी है, करनी है। ठीक हो गया। और ये जो u को जिसको हमने बाहर रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, इसके अब ऊपर हमने अभी कुछ किया नहीं है, तो इस u का अब हमने यहाँ डेरिवेटिव लेना है। तो इधर v की इंटीग्रेशन हो रही है, u का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, और फिर हम ये मिडल ब्रैकेट बंद करेंगे। स्मॉलर ब्रैकेट तो यहीं पे बंद हो जाएगा ना, कि इतने पार्ट का वो आपने इंटीग्रेशन करवा ली v वाले पार्ट की, और इधर हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया u का। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा ना, उसकी फिर इंटीग्रेशन होती है। ये वाली जो बड़ी इंटीग्रेशन है वो इसलिए लिखी है, और साथ dx इसलिए लिखते हैं कि ज़ाहिर है उसका विद रिस्पेक्ट वो x इंटीग्रेशन होनी है। अब वही बात है कि अभी आपको देखने में मुश्किल लगेगा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बड़े इजीली ये होगा। अब आप एक्सरसाइज के सवाल देखें, फिर समझ आएगी। तो पहला क्वेश्चन देखें, इवेल्युएट द फॉलोइंग है, ज़ाहिर है इसको हल करना है। देखें फर्स्ट पार्ट के इंटीग्रेशन करवाएं x साइन ऑफ x की। ठीक है, तो दो चीज़ें आ गई ना, एक x वेरिएबल आ गया, एक साइन ऑफ x आ गया। तो दो चीज़ें हैं, तो इसमें हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका लगा सकते हैं। सो देखें x को हम रख रहे हैं बाहर, और साइन ऑफ x की इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। और अभी मैंने कहा कि ये जो बड़ी ब्रैकेट लगा के, ये माइनस साइन भी लगाना है, बड़ी ब्रैकेट लगा के ये द मिडल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और फिर अंदर देखें ये वही सारा दोबारा लिखा जा रहा है। इंटीग्रल साइन साइन ऑफ x dx, इंटीग्रल साइन साइन ऑफ x dx। ठीक है ना, ये देखें याद होनी शुरू हो जाती है। ये वही सारा का सारा हमने यहाँ लिख देना है, और वो जो x बाहर रखा है उसका डेरिवेटिव, जैसे हमने फार्मूले में समझा, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके ये जो मिडल वाली ब्रैकेट है बाहर dx भी लगा देना। अब ये तो हमने अब ज़ाहिर अभी फार्मूला लिखा है, अब इसे हम हल करते हैं। x ज़ाहिर है वैसे ही आएगा। अब साइन की जो इंटीग्रेशन है वो हमने 3.3 में पढ़ा है, सारे फार्मूले पढ़े हैं कि साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है। ये हमें ज़ाहिर है फार्मूले रट्टा लगाने हैं, याद करने हैं। सो ये माइनस आ गया। अब ज़ाहिर है जो इधर आंसर आया है माइनस कॉज, डेफिनेटली वो भी यहाँ पे ही आना है। तो ये देखें हर दफ़ा ये सेम आती हैं, वही चीज़। तो साइन ऑफ x की इंटीग्रेशन माइनस कॉज ऑफ x, और x का डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता था, तो 1 आ जाएगा। और ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट सारी ख़त्म, क्योंकि ज़ाहिर है इसका भी आंसर आ गया है, इसका भी आंसर आ गया है। सिर्फ ये बाहर वाला dx जो है साथ लिख लें, क्योंकि अभी ये इंटीग्रेशन होनी है। ठीक हो गया। अब देखें इस स्टेप में हम आ गए हैं। अब बाहर ये जो माइनस x कॉज ऑफ x है वो हम लिख लेंगे, ये दो माइनसेस प्लस हो जाएंगे। इंटीग्रेशन किसकी होनी है? कॉज ऑफ x की, साथ ये dx। 1 तो ज़ाहिर है लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा कि कॉज ऑफ x की इंटीग्रेशन आप करवा लें, तो वो ज़ाहिर है साइन ऑफ x होनी है। कॉज की इंटीग्रेशन साइन ऑफ x पॉजिटिव, ठीक है ना, ये याद रखना है। और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। पीछे आई लिख लें कि ज़ाहिर है कि वो जो ओरिजिनल सवाल था वो आई है, और आई इज इक्वल टू ये आंसर है। तो देखें इस तरह से होना है। अभी 2-3 सवाल और होंगे ना, तो बड़े आराम से हर चीज़ आपकी क्लियर होती जाएगी, लेकिन आपने प्रैक्टिस साथ ज़रूर रखनी है। ओके, सेकेंड पार्ट देखें। इंटीग्रेशन करवानी है ln ऑफ x की। वेरिएबल तो यहाँ चीज़ तो एक ही है, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि ये ln ऑफ x का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है,
कि डायरेक्ट हम उसकी इंटीग्रेशन करवा सकें, तो फिर हम अपने पास से अज्यूम करते हैं कि भाई 1 लिख लो उसके साथ। सही है, तो 1 लिख लेंगे तो अब ये दो चीज़ें हो जाएंगी ना, एक ln ऑफ x हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ हम ln ऑफ x को बाहर रखेंगे, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है ln ऑफ x की ही तो इंटीग्रेशन कराने लगे थे, और वो हमें आती नहीं है, पता ही नहीं है, फार्मूला ही नहीं हमें आता उसका। ठीक है, फार्मूला है ही नहीं है डायरेक्ट, तो फिर ln की चूँकि इंटीग्रेशन नहीं हो सकती तो फिर ln को बाहर ही रखेंगे ना। तो जो दूसरी टर्म 1 है उसकी इंटीग्रेशन हम करवा लेंगे 1 dx। अब आगे फिर वही माइनस साइन, बड़ी इंटीग्रेशन, मिडल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, अंदर यही सारी इंटीग्रेशन देखें दोबारा से, ब्रैकेट क्लोज की, d/dx, ज़ाहिर है जो ln है उसको बाहर रखा हुआ है, उसकी डेरिवेटिव हम करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके dx। देखें वही फार्मूला दोबारा से लिख रहे हैं ना। ओके, तो 1 की जो इंटीग्रेशन है डेफिनेटली x होती है। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 की इंटीग्रेशन x होता है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा ही है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये मैंने पीछे समझाया हुआ है। सो ln ऑफ x आ गया, इसकी इंटीग्रेशन x आ गई, फिर ये माइनस साइन, ज़ाहिर है जहाँ x आया तो इधर भी x ही आना है। ठीक है ना, और ये ln ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x होता है। लॉग का उसका कानून था ना डेरिवेटिव में कि ln के अंदर जो चीज़ होती है उसको ओवर में ले जाते हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स के अंदर चीज़ें थी, तो इसको ऐसे लिख लें, और अगले स्टेप में ये देखें ये दोनों कट जाते हैं, और बाहर वाली चीज़ों को सीधा कर लें। x है ना, तो x को पहले लिखें, x ln ऑफ x, ज़रा बेहतर लगता है ऐसे। और यहाँ पे कुछ नहीं रहा, फिर 1 रह गया, और 1 की इंटीग्रेशन जब कराएंगे तो दोबारा हमें x ही मिलना है, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना c, इसको ऑलवेज एंड पे लिखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है शुरू में सी लिखते जाने की। जब इंटीग्रेशन एंड हो जाए ना तो फिर वहाँ पे एंड पे सी लिख दें, बस काफ़ी है। ओके, थर्ड पार्ट पे आ जाए। थर्ड पार्ट उसी से मिलता जुलता है, लेकिन अब साथ x भी है और ln ऑफ x भी है, तो डेफिनेटली उसी तरह दो रकमें तो हैं हमारे पास, और ln को ही हमें बाहर रखना है। ln को बाहर रखा, बाकी x रह गया, x की इंटीग्रेशन है, अंदर फिर देखें उसी x की इंटीग्रेशन है, और ln ऑफ x का डेरिवेटिव। अब देखना बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, तीसरी दफ़ा हम ये कर रहे हैं, साथ dx है। अब इसे हम करेंगे ln ऑफ x ऐसे ही, x की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर रूल लगना था ना, इसके ऊपर 1 पावर है तो पावर को हम इंक्रीज़ करते हैं, 1 + 1, नीचे भी 1 + 1, तो ये बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का। तो 2/2 हो जाएगा, यही चीज़ अंदर भी बन जाएगी, और ln ऑफ x का 1/x। यहाँ से क्या होगा कि एक x कट जाएगा, ठीक है, तो सिंगल x रह जाएगा, और 1/2 को भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लें, और इसको भी सीधा कर लें, x² को शुरू में रख लें, ln ऑफ x को आगे रखें, ओवर वाला 2 लिख दें उसका। अब ये ऐसे ही आएगा, और इसमें देखें फिर ये x²/2 फार्मूला उसका बनना है, और एक स्टेप और बना लें, x²/4 लिख लें इसको, बाकी सारी चीज़ें उसके साथ साथ, तो बस ये आंसर है। 4 वाला पार्ट इंटीग्रेशन है x² ln ऑफ x। अब उसी चीज़ को, उसी कंडीशन को थोड़ा आगे आगे बढ़ा रहा है, पहले x था अब उसने x² दे दिया है, तो रूल और तरीका वही लगेगा जो पिछले पार्ट में हुआ है। तो ln ऑफ x को बाहर, x² की इंटीग्रेशन, फिर उसी की ज़ाहिर है अंदर भी इंटीग्रेशन, और ln का डेरिवेटिव, ऐसे करके वो हम लिख देंगे सारा। ओके, x² है तो एक पावर और बढ़नी है, 3/3 हो जाएगा, साथ ln ऑफ x वैसे ही, यहाँ पे भी ज़ाहिर है 3/3, और ln ऑफ x का फिर 1/x। देखना वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। इसकी ज़ाहिर तरतीब करें ज़रा सीधी, x³ पहले रखें, ln ऑफ x को आगे, 3 को नीचे, इसका 1/3 बाहर ले लिया, और एक x ज़ाहिर कटना है तो 2 रह जाएगा ना, x² रह जाएगा, तो x² है, और उस पर फिर करेंगे तो ज़ाहिर 3 पावर बननी है, जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो 3 पावर, और फिर नीचे भी 3, तो नीचे 3 का मतलब कि पहले भी नीचे 3 है, तो 2 3 3 मिलके नीचे 9 हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही हो गया। अगला पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, उसका एक स्टेप और उसने कर दिया है कि उसकी जो पावर है वो 3 कर दी है, तो कोई बात नहीं, आपके सामने है, देखें उसी तरह लिखा, 3 पावर है तो 4 हो जानी है, फिर एक कटनी है तो फिर 3 रह जानी है अंदर, और उसके ऊपर फिर फार्मूला लगना है 4/4, तो 4/4 = 16। तो ये एग्जैक्ट वैसे ही कॉपी पेस्ट हो रहा है। और इसी का एक और भी उसने बढ़ाया है सवाल, कि यहाँ 3 पावर थी, अब उसने 4 पावर के साथ भी सवाल दे दिया। तो चले उसी एक मेथड की जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बार बार। तो अब ये 4 वाला पार्ट भी है, तो ये आपके सामने है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट स्टेप्स जो हैं वो हुए हुए हैं। आगे चले, अब नई चीज़ पे आ जाते हैं, 7 वाला पार्ट।
अब देखें शुरू में तो यार ये छोटे छोटे हैं, 12 सवाल इसके लेंथी भी हैं, तो इसलिए मुझे इसको लिखते हुए भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मेरा अब तरीका यही है, मैं लिख लेता हूँ और फिर समझाता हूँ, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लेंथी नहीं बनती। तो बहरहाल मकसद तो समझना है ना, ठीक है। तो मैं पहले मेहनत कर लेता हूँ लिखने की। ओके, 7 वाले में क्या है, tan इनवर्स एक्स। अब अगेन tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x स्क्वायर, ठीक है ना। उसकी इंटीग्रेशन कोई नहीं है हमारे पास, तो अगेन हमारे पास डायरेक्ट इसका फार्मूला नहीं है। तो अगेन फार्मूला नहीं है तो क्या करेंगे, इसके साथ भी 1 लिख लें, जैसे ln के साथ किया था, एग्जैक्ट वही काम। तो 1 लिख लिया। अब चूंकि tan की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती हमारे साथ इन्वर्स की, तो इसको हम बाहर रख लेते हैं, बाहर रखें, और जो दूसरा 1 है 1 की इंटीग्रेशन। अब उसी तरह 1 की इंटीग्रेशन अंदर भी, और ज़ाहिर है tan का फिर अब हमें डेरिवेटिव लेना है, और हमें पता है tan का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। tan का ये फार्मूला है tan इनवर्स का, डेरिवेटिव में देखिएगा। तो बहरहाल tan इनवर्स x ये आ गया, 1 का ज़ाहिर इंटीग्रेशन x है, इधर भी x आ गया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया साथ dx। ओके, अब बाहर वाला फिर सीधा कर लें, ये वाला x शुरू में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो x tan इनवर्स x माइनस, ओके अब देखें यहाँ ऊपर x है, नीचे है 1 + x का स्क्वायर, तो ये नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। नीचे है 1 + x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ऊपर 2 होना चाहिए पास। तो देखिए हम हुद से लगाते हैं, और ज़ाहिर है हुद से लगा रहे हैं तो उसका उल्ट बाहर भी 1/2 लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे फ़ायदा हो जाएगा उसका। अब ये देखिए यहाँ फार्मूला क्या है, लॉग वाला फार्मूला बनता है, ln वाला। नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो ये नीचे वाले का लॉग लिया जाता है। तो ये x tan इनवर्स x वैसे ही, और साथ ये 1/2, साथ ये ज़ाहिर है बाहर वाला, और अंदर आ गए फिर इसका क्या हो जाएगा ln ऑफ 1 + x स्क्वायर, और साथ ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा 7 पार्ट। 8 वाला पार्ट इंटीग्रेशन है x स्क्वायर साइन ऑफ x। अगेन दो चीज़ें हैं, एक x स्क्वायर है, एक साइन ऑफ x है। अगेन देखें x स्क्वायर को बाहर रख रहे हैं। अब ये देखें क्यों करते हैं ऐसे, अगर हम साइन को बाहर रखें तो ज़ाहिर है जिस चीज़ को बाहर रखते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर साइन को बाहर रखेंगे और साइन का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो कॉस आ जाएगा, यानी चीज़ ख़त्म नहीं होगी। इधर देखें चीज़ ख़त्म हमने करवानी है किसी तरह। एक्स स्क्वायर है ना, देखें इसका डेरिवेटिव लें तो क्या होगा 2x, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी। अब एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेंगे ना, तो अब सिंगल एक्स है ना, तो सिंगल एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, चीज़ ख़त्म हो गई। यानी 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेने से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और आंसर हमारा एंड हो जाता है। वरना अगर आप डेरिवेटिव में यहाँ साइन रखेंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, वो तो रिपीट होता रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब साइन कॉस वगैरह हो और साथ एक्स हो तो आपने एक्स वाली चीज़ को बाहर रखना होता है। ये ज़ाहिर है एक टोटका तरीका आपको बता रहा हूँ याद रखने का। तो देखें एक्स स्क्वायर को हम बाहर रख रहे हैं, साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, फिर वही साइन ऑफ एक्स अंदर भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, वैसे ही सारा लिख लिया। अब साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस पीछे भी बताई थी, यहाँ पे भी माइनस कॉस आ जाएगी, इसने 2x हो जाना है। अगले स्टेप में चलें, ये माइनस साइन साथ लिख लिया, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स ऐसे करके लिख लिया। ये दो नेगेटिव साइंस पॉजिटिव हो गए, 2 को बाहर निकाल लें, एक्स कॉज ऑफ एक्स वो लिख लिया हमने। अब इसके ऊपर फिर इंटीग्रेशन होनी है। अभी भी इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होना है, क्योंकि इसमें अभी 2 वेरिएबल्स हैं, 2 चीज़ें हैं, एक्स कॉज ऑफ एक्स। तो ये जो बाहर वाला है ना, ये जो हमने आंसर निकाला हुआ है, ये ऐसे ही साथ आएगा, +2 लिख लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, और अंदर इसके ऊपर फिर वही सारा हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है वो सारा लिख देंगे। एक्स बाहर, कॉज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, कॉज की यहाँ पे भी, फिर एक्स का डेरिवेटिव dx जैसे लिखते हैं। ओके, अब आगे चलें, 2 लिखा ना। अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या है साइन, साथ ये बाहर वाला एक्स वैसे ही, इधर भी इसकी भी साइन। और अब देखें एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बाहर वाला dx साथ लिख लें। अब 2 से करवा लें इसको मल्टीप्लाई, तो ये 2x साइन ऑफ एक्स हो गया, 2 ने इधर भी आ जाना इसके पास, साथ ये आ गया। और अगले स्टेप में अब साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगी माइनस कॉस, और माइनस कॉस का मतलब ये है कि वो ये वाला माइनस और जो अंदर से माइनस आना है वो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। तो ये देखें 2 कॉस ऑफ एक्स + c, बाकी ये वो दोनों पिछले साथ साथ ही आ जाएंगे।
तो ये ज़ाहिर है समझ लें कि थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि 2 दफ़ा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ता है। लेकिन ज़ाहिर जब आ गया है वो मेथड, हमें समझ आ गया हुआ है, तो चाहे 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी करना पड़े तो हमें तो वो मेथड आता है। प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। 9 वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। अब यहीं से नज़र आ गया कि उसमें चूँकि tan, अब देखें मज़े की बात, पिछले सवाल में हमने एक्स स्क्वायर को बाहर रखा था एज ए कांस्टेंट और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया था। यहाँ पे देखें हम नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव की जगह रख सकते थे, लेकिन tan इनवर्स को रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? अभी हमने एक सवाल पीछे किया कि tan इनवर्स की तो इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो फिर tan को अगर हम यहाँ रख लेंगे अंदर इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन कहाँ से लेंगे? तो इसलिए tan इनवर्स को ही बाहर रखते हैं। यानी रूल फिर अब ये बन गया कि वो चीज़ जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होती फार्मूले के थ्रू, उसी को बाहर रखना होता है। और वरना अगर बेसिक सिंपल काम हो, दोनों चीज़ों के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो सकते हो, तो फिर एक्स वाली चीज़ को बाहर रखते हैं। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं। सो tan इनवर्स बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर की ज़ाहिर इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर की यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ tan का डेरिवेटिव सा dx वैसे ही। और चूंकि एक्स स्क्वायर है तो ज़ाहिर है इसकी इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, अंदर भी 3/3, और tan इनवर्स का ज़ाहिर है फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी हमने पीछे किया। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा करते हैं सीधा सुधा, इस सारे को लिखते हैं। एक्स क्यूब ज़ाहिर है पहले लिखेंगे, tan इनवर्स ओवर में 3, जैसे मैं पहले बताता हूँ, सीधा करें इसको। इसका ओवर में 3 है, बाहर निकालें उसको, और ये x की पावर 3 ओवर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये देखें, ये वो चीज़ है जो अक्सर हमें, जब भी हम ये करते हैं इस तरह के काम, तो जब ऊपर पावर ज़्यादा होती है नीचे पावर कम होती है, तो हमें हमेशा इनको डिवाइड कराना पड़ता है, क्योंकि ऊपर पावर बड़ी है। ठीक है, तो ऊपर बड़ी पावर के लिए देखें डिवीजन। अब डिवीजन कैसे होती है? ऊपर वाली को अंदर रखते हैं, बाहर जो नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसने उसको डिवाइड कराना होता है। तो जो आम डिवीजन का तरीका है वो लगाएंगे। 3 पावर है, बाहर 2 पावर है, तो 1 एक्स की कमी है, वो आप ऊपर लिख लें। तो एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा एक्स और एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब होएगा ना, और साथ एक्स 1 जार एक्स हो जाएगा। साइन चेंज कराएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, और नीचे क्या आएगा? माइनस एक्स। अब इसको कैसे लिखा जाता है? ये जो ऊपर आंसर आ रहा है ये होल नंबर होता है, उसको आप अलहदा से लिखते हैं, और ये जो नीचे आता है रिमाइंडर, ये डिवाइडेड बाय ये माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके इसको डिवाइड करने के बाद लिख लेते हैं। बाकी वो जो ऊपर ये जो चीज़ है वो एज इट इज़ आ जाएगी, साथ इसके -1/3 है, अंदर हमने इसको लिख लिया। अब ये 2 रकमें बन गई हैं, दोनों को सेपरेट करें। -1/3 एक्स की अलहदा इंटीग्रेशन, और ये -1/3 ने इधर आना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 1/3, साथ ये एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन तो ईजी है, एक्स के ऊपर ज़ाहिर है उसका फार्मूला, पावर रूल जो बनती है, 2 पावर हो जाएगी 2/2, और 1/3 यहाँ पहुँचे तो यहाँ फिर वही काम है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो सकता है। एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो इधर भी 2 लगा लें, तो बाहर ओवर में 2 लगाएं, तो ओवर में 2, 3 2 जार उसमें ज़ाहिर है ओवर में 2 लिखें आप, 3 2 जार उसमें 6 हो जाना है। और अब इसका ln हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने 2 लिख लिया है, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाली का ln होता है, फार्मूला है ये, और प्लस सी, क्योंकि अब सारे इंटीग्रेशंस हो गई हैं। और अब इसको सारे को इकट्ठा लिख लें ताकि उसको पता हो भाई ये आंसर है। ये जो शुरू में आई थी, ये इस वाले का ये बन गया, इस वाले का भी ज़ाहिर है 1/6, और सारा ये, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये डन हो जाता है। एक्स वाला पार्ट 10th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है एक्स tan इनवर्स एक्स, फिर tan इनवर्स आ रहा है, तो tan इनवर्स ऑलवेज बाहर आएगा। जब भी इनवर्स वाली चीज़ आएगी उसने बाहर आना है। ठीक है, एक्स अंदर आ गया, बाकी उसी तरह एक्स tan इनवर्स, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही लग रहा है। एक्स का है तो ज़ाहिर है एक्स स्क्वायर ओवर 2 होगा, इसका भी वही है, tan इनवर्स का वही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ dx। इसको फिर सीधा करके लिख लें, इसका 1/2 बाहर निकालें, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी आप डिवाइड करा सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, तो एक्स स्क्वायर को अंदर रखें और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, अब एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 से ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यही दोनों ये कटेंगे, -1 आएगा, तो 1 कंप्लीट -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखें 1 कंप्लीट -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी उसी तरह से ही है, -1/2 से 1 जार उसको आप लैदा करवा लें, वो लैदा कर लिया है, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 1/2 इंटू ये चीज़ वो लैदा, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। और इसने एज इट इज़, इसको मैं ऐसे लाइनें 2 लगा देता हूँ कि ये चीज़ ऐसे ऐसे आती जा रही है,
-1/2 और अंदर सिंगल 1 है तो 1 का तो x बनता है ना इंटीग्रेशन। और ये अब ये देखें ये वही है 1/1 + x², ये क्या बनता है tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव लें तो ये आता है, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स आना चाहिए। तो देखें tan इनवर्स लिख दिया। अब सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें कि वो शुरू वाला ये, फिर साथ ही जो ये आया है, फिर ये वाला, फिर साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पर छोड़ दें, वरना इसमें भी tan इनवर्स है, इसमें भी tan इनवर्स है, वो आप कॉमन लेके तो उसकी चीज़ें लिख सकते हैं, ये स्टेप बनाया जा सकता है, वरना यहीं पे छोड़ दें। ओके 11 वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही x³ है, साथ tan इनवर्स है, तो देखें tan इनवर्स बाहर, x³ इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इधर डेरिवेटिव एंड dx। 3 पावर है तो जाहिर है एक बढ़नी है तो 4/4, 4/4, साथ इसका डेरिवेटिव 1/1 + x²। ओके इसी तरह ये बाहर आ गया, अब ऊपर है x⁴, नीचे वो, तो जाहिर है इसको फिर डिवाइड आपको करवाना है, तो ये मैंने यहाँ पे डिवाइड कराया है। x⁴ जाहिर अंदर रखनी है और 1 + x² से कराना है, तो चूँकि 2 पावर की कमी है ना तो 2 पावर आप लेंगे x², तो x² * 4 हो जाएगा, x² 1 * x², साइन चेंज करेंगे ये कटेगा, -x² आ गया। अभी भी ये चूँकि हो सकता है तो जाहिर है माइनस है ना, तो -1 से करेंगे, तो माइनस से करके इन दोनों के साइन चेंज हो के आ जाएंगे, फिर ये कटेगा और यहाँ +1, क्योंकि जब नीचे साइन चेंज करने हैं प्लस, तो ये कंप्लीट 1/1 + x²। सो ये देखें हमने ये देखें x² -1 पूरा आया था ना ऊपर आंसर, और +1 ये जो रिमाइंडर आया था ओवर में 1 + x² जो उसको डिवाइड करा रहा था। अब यहाँ 3 रकमें बन रही हैं क्योंकि ये 2 कंप्लीट हैं, तो -1/4 जो बाहर है ना इसके साथ इनको लदा कर ले, -1/4 x², और ये मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही करवा दी है, क्योंकि आपको पता है x² का इंटीग्रेशन क्या होनी है, इसकी पावर बढ़ जानी है ना 3/3, तो देखें वो मैंने डायरेक्ट कर दिया। और इसका भी चूँकि 1 है तो 1 का तो x आता है, साथ उसका जो 1/4 आ रहा है वो भी माइनस माइनस ज़ाहिर है प्लस कर देंगे, और -1/4 इसके पास आनी है वो आप लदा से कर दें इस वाली चीज़ की इंटीग्रेशन। और बाकी वही अब सारी रकमें लिख लें, इसकी भी ये जो 3 4 12 है, ये वाली है, और इसका फिर ज़ाहिर है आपको पता है tan इनवर्स ही बनना है, अभी हमने पिछले पार्ट में किया, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर दोबारा यहीं पे छोड़ दें या tan इनवर्स वाली चीज़ों को इकट्ठा कर लें, तो इसका आएगा x⁴/4 और इसका क्या आएगा 1/4, वो लिख दें, बाकी सारी वैसे ही वैसे। तो ये tan इनवर्स वाले पार्ट्स हो गए। 12 वाला पार्ट इंटीग्रेशन है x³ cos ऑफ x। पहली बात तो वही है कि यहाँ वो चीज़ नहीं है, इन्वर्स वाला चीज़ नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें तो ज़ाहिर है किसी एक को भी बाहर रख सकते हैं, तो यहाँ पे जब ये केस आए तो हमने जो आसानी है वो करनी है, और आसानी है x की पावर वाली चीज़ की, उसको बाहर रखें। कॉस की ज़ाहिर है इंटीग्रेशन, उसी कॉस के अंदर भी इंटीग्रेशन, और x³ का डेरिवेटिव। कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, इधर भी साइन आ जाएगा, x की पावर 3 है ना, तो पावर रूल, पावर पीछे पावर में से एक माइनस जो कराते हैं डेरिवेटिव में, सो 3x²। ओके आगे चलें, अब ये ऐसे ही आएगा, इसका 3 बाहर निकाल दें, x² साइन ऑफ x। अब देखें स्टार्ट हमने कहाँ से किया, x की पावर 3 से, तो अब जो हमारे पास आ रही है वो x² आ रहा है, तो उससे एक कम हुआ है ना, लेकिन हमें जाहिर है फिर दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। -3 को बाहर रख लें, बड़ी ब्रैकेट लगा लें, और वही बात छोटा छोटा करके थोड़ा सा लिख लें। ये बाहर वाला जो एक आंसर आया हुआ है अब वो एज इट इज़ लेते जाएंगे साथ साथ। तो अब वही बात x² बाहर है, फिर साइन ऑफ x की इंटीग्रेशन, साइन ऑफ x की इंटीग्रेशन अंदर भी, x² का डेरिवेटिव dx। ओके अब ये वैसे ही आ गया, -3 बाहर है, x² साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज, तो देखें माइनस लिखा है साथ कॉज लिखा है, इसकी भी माइनस कॉज, लेकिन चूंकि अपना भी माइनस है तो एक और माइनस आके प्लस हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब -3 से मल्टीप्लाई करवा लें, माइनस माइनस प्लस हो के 3 इनके साथ आ जाना है, और 3 ने जब यहाँ आना है तो इसके पास 2 भी है, तो 2 3 6, और ये माइनस भी उसका अपना साथ आ गया। ओके अब 2 चीज़ें आ गई हैं हमारे पास आंसर वाली, वो दोनों देखें मैंने ऐसे ऐसे लाइनें लगा ली हैं, क्योंकि ये -6 के साथ ये जो ये चीज़ आई है इसकी अभी फिर इंटीग्रेशन होनी है, क्योंकि अभी x है, तो ये दोबारा वो सारा प्रोसेस लिखेंगे, -6 लिख के वो सारी चीज़ कि जी x बाहर है, कॉस की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन, फिर x का डेरिवेटिव। ठीक है, अब वो बाहर वाले 2 आंसर्स ऐसे ही मैं ला रहा हूँ साथ, -6, अब कॉस की इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन होती है, साथ x है, इसकी भी साइन आ गई, अब यहाँ x का डेरिवेटिव 1 हो गया,
तो अब वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे रहे। अब -6 से इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब मैंने ये वो जो 2 ला रहा था उनको भी मैंने लिख लिया साथ, क्योंकि अब आंसर के पास पहुंच गए हम। तो ये भी लिख लिया, इस वाले को भी लिख लिया, -6 से इसको ज़रब दे ली, ये आ गया, और माइनस और माइनस प्लस हो के प्लस होना था। वैसे मैंने इंटीग्रेशन भी साथ करवाई है ना, क्योंकि देखें क्या है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, साथ 6 आ जाएगा। लेकिन जब इस साइन की इंटीग्रेशन करवाएंगे तो वो तो माइनस का आ जाए, तो एक और माइनस आना है। वो जगह थोड़ी थी, मैंने यहीं पे ख़त्म कराने की कोशिश की। तो -6 कॉज ऑफ एक्स, और साथ ज़ाहिर है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन यहीं पे छोड़ सकते हैं, या इनको थोड़ा कामन शामन ले लें, क्योंकि 2 रकमों में साइन आ रहा है, 2 में काज आ रहा है। तो साइन वालों को इकट्ठा कर लें, उसका कामन ले लें, और काज वालों का कामन ले लें, तो फिर ये शक्ल बन जाती है। सही है ना। तो ये है जी इसका आंसर। 13 वाला पार्ट छोटा पार्ट है, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना। तो अगेन वही बात अब आ गया ना, इनवर्स जैसे tan इनवर्स था, तो फिर ज़ाहिर है इसकी डायरेक्ट तो नहीं हो सकती, तो फिर .1 लिख के तो साइन इनवर्स को बाहर रखें, 1 की इंटीग्रेशन करवाएं, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा dx। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब साइन इनवर्स वैसे ही 1 की इंटीग्रेशन x होती है, मैंने पहले पीछे लिख लिया है, क्योंकि पता है हर दफ़ा उसको एक दफ़ा लिख के फिर पीछे लिखते हैं, और इसका फिर 1 होगा। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, वो फार्मूला जेन में लाएं, 1/1 - x² का अंडर रूट आता है साइन कॉस के डेरिवेटिव्स में, इन्वर्स वालों के। जब वो tan का इन्वर्स होता है तो उसमें अंडर रूट नहीं आता, 1/1 + x²। अभी हमने 3-4 दफ़ा पीछे किया वो tan वाला। तो साइन में एक तो माइनस होता है, x आगे होता है, और अंडर रूट होता है। ये थोड़ा इसको याद रखें, क्योंकि ज़ाहिर है पेपर में तो डेरिवेटिव के भी सवाल करने हैं, इंटीग्रेशन के भी करने हैं, तो मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें जब तक प्रैक्टिस ना हो हमारी। अब ये आ गया, ओके। अब ये एज इट इज़ ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि ये अगेन ये जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव बन सकता है, लेकिन साथ अंडर रूट भी है। तो इसको ज़रा ऊपर ले जाएं, इस सारी नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले जाएं। ऊपर जाके ज़ाहिर है इसकी जो पावर 1/2 अंडर रूट वाली है उसने माइनस हो जाना है ना, और साथ x को रखें साथ। अब देखें ये जो -x² है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -2x, पावर पीछे आएगी, तो -2x यहाँ होना चाहिए। तो -2 हम खुद से लगा रहे हैं, तो -2 का उल्ट 1/2 बाहर लगाएंगे, और माइनस की वजह से उसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब ये जो x साइन इनवर्स है वो साथ साथ आता जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर ये फंक्शन की पावर और फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फिर फंक्शन के ऊपर पावर रूल लगेगा कि ये जो ऊपर पावर है -1/2 उसमें +1 करें, -1/2 +1 करें तो 1/2 आता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, और वही चीज़ नीचे भी लिखी जाती है। और ज़ाहिर है अब ये 1/2 इस 1/2 से कट जाएगा, और सिर्फ रह जाएगा 1 - x², और उसकी पावर अंडर रूट, ज़ाहिर है 1/2 अंडर रूट ही होता है, और साथ ही जो शुरू से आ रहा था x साइन इनवर्स x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 14 वाला पार्ट, x साइन इनवर्स x। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ज़रा देखना है साथ साथ कैसे चलता है। ओके, पहली बात तो वही है, साइन इनवर्स है तो उसी को हमने बाहर रखना है, साथ x को अंदर रखना है, फिर x यहाँ पे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। ओके हो गया। x है तो जाहिर है x²/2 हो जाएगा, ठीक है, साथ साइन इनवर्स है, इधर भी वही आएगा, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 - x², और इसका ओवर वाला 2 जाहिर है 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। अब ये ऐसे ही साथ इसको सीधा भी कर लिया, x² शुरू में लिख लिया, साइन इनवर्स ओवर 2। ओके, अब यहाँ आए तो हमारे पास है सिर्फ x² लिखें, बाहर वाला माइनस भी उसके साथ रख लें। उससे क्या होगा कि आप देखें जो नीचे चीज़ है ना वही चीज़ ऊपर बना सकते हैं। वो हम क्या कर रहे हैं, ये 1 हम खुद से लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ x² है, ये याद रखें, x² 1 x², और बाहर से हमने माइनस भी उसके साथ रख लिया, तो हमारे पास सिर्फ अपनी ये चीज़ है, लेकिन ये +1 खुद से लगा रहे हैं ताकि ये शक्ल और नीचे वाली शक्ल एक जैसी हो जाए। सही है ना। तो ये इनको एक, अब ये 1 तो खुद से लगाया तो उसका उल्ट भी तो करना पड़ेगा -1, तो ऐसे करके ये शेप बनेगी। अब क्या होगा कि ये जो 1 - x² ओवर ये है ना उसको करें अलहदा, ठीक है, और बाकी ये जो -1 ओवर ये चीज़ है उसको आप करें अलहदा, और साथ ये जो 1/2 है ज़ाहिर है वो इसके साथ भी आएगा, उसके साथ भी आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमने डेवलप कर ली। अब क्या होगा कि ये 1/2 लिखते हैं, अब ये देखें सेम है, और सेम का मतलब ये होता है कि नीचे अंडर रूट है अगर 1/2, तो ये 1/2 से आज़ाद है, ये कंप्लीट। ये मैंने एक दफ़ा आपको टोटका बताया था कि ये जो 1/2 पावर होती है ये हाफ चीज़ होती है,
तो समझ लें कि ये ऊपर पूरी चीज़ है, नीचे हाफ है, तो एक हाफ और एक हाफ कट के ऊपर हाफ रह जाती है, ऐसे कह लें। या आम रूटीन में आप ये समझ लें कि इसकी 1 पावर है ना ऊपर, ऐसे 1 पावर है, तो ये नीचे है 1/2, तो 1/2 पावर ऊपर जाएगी तो 1 - 1/2 हो जाती है। तो आप कैलकुलेटर में करें 1 - 1/2, तो जाहिर है वो 1/2 ही आती है, और उसको दोबारा अंडर रूट लिख सकते हैं। सो बहरहाल वो टोटका वो भी आप याद रख सकते हैं कि आधी आधी चीज़ और पूरी चीज़ वो वाला। तो बहरहाल ये चीज़ बन गई। और साथ ये जो है ये तो ज़ाहिर है साइन इनवर्स का ही फार्मूला है ना, 1/1 - x², माइनस को बाहर रख लेना, तो ये साइन इनवर्स इसकी जगह लिख लेंगे। अब क्या है हमारे पास ये 2 आंसर्स आ गए हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इनको रखें शुरू में और इसको रख लें आगे। अब इस अमाउंट की इंटीग्रेशन ये समझ लें कि एक नया सवाल है, ठीक है, इसके ऊपर अच्छा खासा काम होना है, तो फिर इसका आंसर हमें मिलना है, तो इसको हम अलहदा से सॉल्व करवाएंगे। इस सारे का नाम हमने रख लिया जी, ठीक है, 1/2 को छोड़ के बाकी सारा जो है उसका एक नाम नया रख लें, जी आई कुछ भी, और इसको हल कराने की कोशिश करें। अब सवाल के अंदर से एक नया सवाल बन गया। और यहाँ देखें ये किसी टाइम हमने बताया था कि अगर ये शेप बने ना 1 - x² वाली, तो इसमें हम x की जगह साइन थीटा ही पुट कराते हैं, क्योंकि वैसे भी देखें साइन इनवर्स का यही फार्मूला आया था 1/1 - x²। तो 1 - x² हो तो उसमें x की जगह हमने साइन थीटा ही पुट कराना होता है, तो हम यही कर रहे हैं, x की जगह हम क्या कह रहे हैं, साइन थीटा। तो फिर x अगर साइन थीटा है तो अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं दोनों तरफ, तो x का डेरिवेटिव dx, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और चूंकि थीटा के लिहाज से हो रहा है तो डी थीटा भी साथ लगना चाहिए, ठीक है। अब x की जगह यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और dx की जगह पे ये जो कॉस थीटा डी थीटा वो लिखेंगे, तो देखें ये शेप बन जाएगी। अब ज़ाहिर है वो कन्वर्जन हो गई ना कि x से हम थीटा में चले गए। अब देखें हमें ये पता है कि 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो हम अगले स्टेप में इसकी जगह कॉस स्क्वायर लिख लेंगे, ये देखें, और स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, सिंगल कॉस रह जाएगा, कॉस और कॉस मिलके फिर कॉस स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि एक ये भी है। अब कॉस स्क्वायर थीटा मैंने पीछे किसी जगह आपको 3.3 में समझाया था, ये फार्मूला असल में किसके बराबर होता है, ये नीचे लिखा ही है मैंने, ये होता है 1 + cos ऑफ 2 θ/2 के। ये अगेन हमने फर्स्ट ईयर से ये 2 फार्मूले लिए थे, ठीक है। अगर यहाँ साइन स्क्वायर हो तो इधर माइनस लेते हैं, ये 2 फार्मूले इकट्ठे हैं, ठीक है, और इधर थीटा हो तो यहाँ 2 थीटा होता है। अब ये ज़ाहिर है याद करना है आपने फार्मूले, जितना फार्मूलों को याद करें रट्टा मारें उतना ही ज़ाहिर है फ़ायदा है आपका। सो बहरहाल इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ऐसे लिखेंगे तो ओवर वाला 2 बाहर चला गया, 1 को आप अलहदा से इंटीग्रेशन करवाएं, cos 2 थीटा की अलहदा इंटीग्रेशन कर दें। अब 1 जो है विद रिस्पेक्ट टू जो कि थीटा के लिहाज से हो रहा है, तो फिर थीटा आना चाहिए ना, जैसे हम पीछे करते थे कि 1 है और साथ dx है, तो फिर हम x लिख लेते थे, तो चूंकि d थीटा है, थीटा के लिहाज से हो रहा है, तो फिर थीटा आना चाहिए 1/2 ये वाला। और cos, अब cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, ठीक है, cos की इंटीग्रेशन साइन है, लेकिन वो हाली x या हाली थीटा हो तो फिर डायरेक्ट करते हैं, ये 2 थीटा है तो इसका 2 एक और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 साथ होना चाहिए, और ये चूँकि लगाया तो उसका आउट भी बाहर करेंगे, तो इसलिए 2 का वो हमने 4 कर दिया, 2 2 4 हो जाएगा। तो अब cos की इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा और साथ ही 1/4। लेकिन अब आंसर तो है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल है वो तो x की फॉर्म में था ना, तो हम x की वैल्यू उठाएंगे। अब देखें थीटा पहले पुट कराना है, थीटा किसके इक्वल होगा, x = साइन थीटा है, तो साइन अगर उधर चला जाए तो थीटा आ जाता है, तो फिर क्या होगा, साइन जब उधर जाएगा तो साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स x, थीटा = साइन इनवर्स x। तो देखें थीटा की जगह हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स x। अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करा सकते क्योंकि ये साइन 2 थीटा है, और साइन 2 थीटा का फार्मूला हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, फर्स्ट ईयर का फार्मूला है, ऐसे लिख लेंगे। अब साइन थीटा तो x के बराबर है जो हमने शुरू में लेट किया, आप उसकी जगह तो लिख लें, लेकिन कॉज की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास तो साइन की वैल्यू है, तो कॉज को फिर साइन की शक्ल में लिखें 1 - साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर अंडर रूट, सही है। और अब साइन की वैल्यू आप पुट करा सकते हैं, साइन फिर x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखें ये शेप बन गई है। अब ये जो आंसर आया है उसको ओरिजिनल जहाँ से हमने लेट करवाया था ना, ये वाला सवाल आ रहा था, ये 2 आंसर्स आ रहे थे और साथ ये अमाउंट आई थी, तो इसकी जगह पे हमने क्या ये अमाउंट लिख देनी है। तो अब देखें ये प्रॉपर पूरा आंसर हम यहाँ आके लिख रहे हैं, ठीक है, वो दोनों ओरिजिनल वैल्यूज साथ 1/2 इंटू ये दोनों जो आंसर आए हैं, और अब एंड पे सी लिखें,
ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं साथ सीज वगैरह इतने लंबे चौड़े लिखने की, क्योंकि पूरी इंटीग्रेशन में एक ही सी होता है, एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो जब आंसर आ जाए ना बस वहाँ सी लिख दिया करें, कोई गलत नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो 1/2 इंटू ये, और 1/2 से आप मल्टीप्लाई करवा दें 1/4 हो जाएगा। तो बस यहीं छोड़ दें और सिंप्लीफाई क्या करना है, ऑलरेडी इतना लंबा सवाल हो गया। तो 15 वाला पार्ट है इंटीग्रेशन e⁻x साइन ऑफ x कॉज ऑफ x। अब देखें यहाँ तीन चीज़ें हैं, अब तीन चीज़ों के इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ये जो दो चीज़ें हैं ना साइन x कॉज ऑफ x, इसको एक सिंगल टर्म बना लें। अब देखें हम इसके साथ लिख रहे हैं 2, क्योंकि ये फार्मूला था 2 साइन ऑफ x कॉज ऑफ x जो है वो बराबर होता है साइन 2x के, अभी पिछले सवाल में किया था। तो ये 2 खुद से लगाएंगे, बाहर 1/2। अब बाहर 1/2 करके तो अब देखें ये हमारे पास दो रकमें हो जाती हैं, तो दो टर्म्स हैं, तो फिर जाहिर है इसके ऊपर हम अपना जो फार्मूला है वो लगा सकते हैं। 1/2 को बाहर रखेंगे, e⁻x को बाहर रख लिया और साइन 2x को अंदर। अब जाहिर है साइन 2x फिर दोबारा से इंटीग्रेट होना है और e⁻x का डेरिवेटिव होना है। सो साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, लेकिन ये दोबारा याद रखना है कि 2x है, तो 2x का साथ 2 होना चाहिए होता है ना, तो वो 2 लगाने के लिए बाहर ओवर में 2 लगाते हैं। तो यहाँ से टोटका याद रख लें कि जब भी साइन 2x है, 3x है, 4x है, तो जब आप इंटीग्रेशन करवाते हैं उसकी तो वो नंबर ओवर में लगा लिया करें, वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ बन जाती है। तो साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x, माइनस में भी जाहिर है, और फिर ओवर में 2 इसकी वजह से। ठीक है, अब ये हर दफ़ा आगे हमने ऐसे ही करना है, और ये भी ज़ाहिर याद हो जाएगा कि इस तरह की चीज़ आए तो वो चीज़ ओवर में लगा लेते हैं। माइनस साइन, अगेन साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉज ऑफ 2x/2, और ई का डेरिवेटिव तो ज़ाहिर है वही रहता है, e⁻x ही रहेगा। आगे चलें, 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस भी साथ है उसके, ओवर में 2 2 ज़ाहिर है 4 हो जाएगा। यहाँ आएंगे तो ये भी 2 2 4 है, लेकिन ये 3 माइनस हो जाते हैं, 2 माइनस हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है ये प्लस हो जाएंगे 1/4 इंटू और e⁻x और कॉज ऑफ 2x। अब दोबारा से वही शेप है, तो इसके ऊपर हम दोबारा से वही फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो लगा देंगे। ये टर्म जो है वो वैसे ही साथ आती चली जाएगी। 1/4 बाहर है, देखें दोबारा हम वही कर रहे हैं, e⁻x को बाहर रखा, कॉस की इंटीग्रेशन, कॉस की फिर इंटीग्रेशन, e⁻x का डेरिवेटिव। अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन 2x/2 है ना, 2x की वजह से ओवर 2 लिखना है, ये हर दफ़ा आप याद रखना है। इसी तरह कॉस का डेरिवेटिव साइन 2x/2, और ये फिर साथ ex वैसे का वैसे ही उसका डेरिवेटिव वही होता है। अब क्या होगा कि जब आप इस 1/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों को, तो 4 2 तो ये 8 हुआ, और इधर से भी 4 2 8 होना है। लेकिन अब ये जो चीज़ बनेगी ये दोबारा ओरिजिनल सवाल आ गया, क्योंकि घूम फिर के वहीं आना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का फिर साइन, तो फिर हम वापस उधर ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि साथ ये जो e⁻x है वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि डेरिवेटिव लें तो वो तो वही तक वही का वही रह जाता है ना। तो फिर ये जो है हमारा ओरिजिनल आई फंक्शन है, तो ये सवाल हमारा आई है, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट लिया ना, वो तो हमने चेंज करके ये बनाया हुआ ना। तो ये आई क्या है, 1/2 इंटू दिस वन, तो ये हमारे पास देखें 1/8 इंटू दिस वन था, तो 2 इसका लैदा कर दें ताकि उसको आई बनाया जा सके, क्योंकि ये 1/8 जो है वो ऐसे ही है 1/4 इंटू 1/2, तो 1/2 इसके साथ हो के वो आई बन जाएगा, और 1/4 इसका रख दें। अब इसको ले जाएं दूसरी साइड पे, क्योंकि उधर भी आई था, ओरिजिनल जो सवाल जिसकी हम इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, तो आई और ये -1/4 ज़ाहिर उधर जाके +1/4 हो जाएगा। और जब इनको आपने ऐड करवाना है, एलसीएम लेना है, तो आई कॉमन लेके तो ज़ाहिर यहाँ 1 रह जाता है ना, और ये 1/4, और 1 + 1/4 आप कैलकुलेटर में कर लें तो ये 5/4 हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि इस साइड पे ये दोनों अमाउंट्स आ रही हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे ही आते जाना है, ठीक है। तो वो मैंने आगे लिखा है, आगे वो टर्म्स ऐसे ही आ रही हैं, और ये 5/4 आया आई के साथ, और ये हम उस साइड पे ले जाएंगे, उधर जाएगा तो ये उल्टेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, और अंदर वो सारी जो अमाउंट है वो आ जाएगी। ऐसे ही रहने दें, यहाँ इसको थोड़ा हल करना है, तो ये जो ऊपर वाला 4 है ले जाए अंदर, 4 4 से ये कट जाएगा, और ये 4 2 8 हो जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई, और साथ जाहिर है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें लिखना चाहिए। तो ये हमारा आंसर बन जाता है जी। 16वां पार्ट, अब देखें ये भी एग्जैक्ट वैसे ही है, एक्स है लेकिन साथ साइन एक्स कॉज ऑफ एक्स है, तो उसके साथ 2 लिख लेंगे, बाहर 1/2 लगाएंगे, ये साइन 2x हो जाएगा। अब ये आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ e⁻x नहीं है, खाली x है,
हाली एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो तो 1 हो जाता है और जल्दी सवाल हल होने की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा लेंथी काम हमें नहीं करना। तो 1/2 को बाहर रख के तो इस पर हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो x को बाहर रखा, साइन ऑफ 2x को इंटीग्रेशन के साथ, फिर दोबारा वही और x के डेरिवेटिव साथ dx। ओके, अब साइन 2x का डेरिवेटिव माइनस कॉस 2x, ओवर में भी 2। देखे ना, ये बार बार अब ये चीज़ आनी है तो मैंने इसी कहा कि इसको याद कर लें। ठीक है, तो ओवर में 2 लाजमी लगाना है। ठीक है, और मैंने तरीका बताया कैसे लगाना है, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 जो है खुद से लगाएंगे तो बाहर 1/2 करेंगे, तो ये जो बाहर वाला 1/2 है वो आता है। सही है ना, ये ज़रा याद रखिएगा। ओके, साइन ऑफ इधर का फिर वही माइनस कॉज ऑफ 2x/2, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। आगे चलते हैं, 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई भी, 2 2 ज़ार 4, ये भी 2 2 ज़ार 4, दो नेगेटिव मिलके प्लस हो गए, इसका नेगेटिव साथ आ गया। अब यहाँ से देखें x ख़त्म हो गया, कॉज ऑफ 2x है, तो कॉज ऑफ 2x की जो इंटीग्रेशन है वो साइन ऑफ 2x है, और एक और 2 आना है, तो एक और 2 आएगा नीचे, तो 2 4 ज़ार 8 हो जाना है, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें। तो ये 2 स्टेप के अंदर आपका ये हो जाता है। अगला पार्ट है जी XVII वाला, यानी ये बन जाता है 17 वाला पार्ट। ओके, इसमें है x cos स्क्वायर x। अब अगेन कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं बनता, तो कॉस स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला हम बना सकते हैं 1 प्लस कॉज ऑफ 2x/2। अभी पिछले सवालों में ये किया था, मैंने बताया कि कॉज हो तो प्लस का साइन आता है, साइन हो तो फिर यहाँ पे माइनस आता है। ये 2 फार्मूले हमने फर्स्ट ईयर से लिए हुए हैं। ओके, अब क्या है कि ओवर में 2 है ना, ओवर वाले 2 को निकाल दें अलहदा, x से मल्टीप्लाई करवाएं, x 1 ज़ार x और x इंटू कॉज ऑफ 2x, ये 2 चीज़ें हमारे पास बन जाएंगी। x वाले की अलहदा इंटीग्रेशन, इस वाले पार्ट की अलहदा इंटीग्रेशन। अब ये वाला पार्ट वही है जो हम पीछे भी करके आए हैं कि उसमें x भी है, कॉज ऑफ 2x भी है, एग्जैक्ट वही चीज़ है। तो इसका तो आ जाएगा, x का सिंगल पावर है ना, तो पावर रूल लगाएंगे, 2 पावर ऊपर भी और जाहिर है वो नीचे, और नीचे 4 क्यों हो गया, क्योंकि 2 पावर आनी है ना, तो ये 2 भी तो है ना, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा 1/2। अब इसके ऊपर फार्मूला लग रहा है, x एज इट इज़, कॉज ऑफ 2x की इंटीग्रेशन, कॉज ऑफ 2x की फिर इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव। ओके, तो कॉज की इंटीग्रेशन है साइन 2x, लेकिन साथ ओवर में भी 2, साइन 2x ओवर में भी 2, ये दोनों सेम आ रहे होते हैं ना। x का डेरिवेटिव 1 है, और इसको फिर अब 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 ज़ार 4 है, इसका भी 2 2 ज़ार 4 है, लेकिन जब इसकी दोबारा इंटीग्रेशन होगी साइन की, तो वो माइनस कॉज 2x ओवर में एक और 2 आएगा, तो वो 2 4 ज़ार 8 हो जाना है, और जो माइनस आएगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा, साथ ये c हो गया। 18 वाला पार्ट, अब इसमें क्या है, x साइन स्क्वायर x, पिछले पार्ट में क्या था, x कॉज स्क्वायर x। तो अभी मैंने यहाँ जब सवाल एक्सप्लेन किया था इसका फार्मूला, तो हम लिख रहे थे 1 प्लस कॉज 2x/2। अब जो कि साइन है तो यहाँ पे हम क्या लिखना है, 1 माइनस कॉज ऑफ 2x/2। तो ये याद रखना है, साइन वाले में माइनस आता है, कॉज वाले में प्लस आता है, बाकी काम वही है सारा। अब ओवर वाले 2 को बाहर ले जाएं, x से मल्टीप्लाई करवाएं, x 1 ज़ार x और x के साथ ये दोनों अलहदा कर दिए, इसकी अलहदा से इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगी, 2 2 ज़ार 4 है, 1/2 इंटू ये इस सारे की फिर इंटीग्रेशन, एग्जैक्टली पिछला वाला पार्ट। ठीक है जी, कॉज ऑफ 2x का साइन 2x/2, इधर भी साइन 2x/2, और साथ x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाना है। ओके, आगे फिर वही इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, वही सारा कुछ, साइन 2x का फिर कॉज ऑफ 2x। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं। सही है जी, तो ये इसका आंसर भी बन जाता है। 19 वाला पार्ट, इंटीग्रेशन करवानी है, ln ऑफ x है और उसके ऊपर स्क्वायर है, खाली ln नहीं है, उसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो ln वाले सवाल पीछे भी किए थे कि ln वाला आ जाए तो उसके साथ फिर हमें 1 लगाना पड़ता है, क्योंकि ln की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। सो ln वाले पार्ट को बाहर रख लिया, 1 की इंटीग्रेशन, 1 की फिर अंदर इंटीग्रेशन, और ln का डेरिवेटिव। अब देखें ना, बार बार वही फार्मूला हम लगा रहे हैं, ये 19वां सवाल है, तो कम से कम ये कुछ 24-25 वाली दफ़ा में हम ये लगा रहे हैं फार्मूला, तो ये बार बार करने से ज़ाहिर है ये याद हो जाती हैं चीज़ें। ओके, तो ये वैसे ही 1 की इंटीग्रेशन x, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, इधर भी x आ गया, और ln ऑफ x के ऊपर 2 पावर है, तो फिर पहले पावर रूल लगेगी, पावर पीछे, पावर में से एक कम की, और फिर ln का आगे से डेरिवेटिव 1/x, ऐसे करके लिखा जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाला x इस x से कट जाएगा, 2 को आप बाहर निकाल दें, और ये हाली सिर्फ रह गया ln ऑफ x।
अब हाली ln है तो इसकी फिर ज़रा करना पड़ेगा, लेकिन चाहे अब ये हो जाएगा अगली दफ़ा में। तो ये जो बाहर वाली टर्म आ रही है वो वैसे ही आती जाएगी। -2 कॉमन लें, अब देखें फिर ln को बाहर 1, क्योंकि इसके साथ भी 1 लिख सकते हैं ना। सो 1 की इंटीग्रेशन, फिर 1 की इंटीग्रेशन, फिर ln ऑफ x का डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो -2 बाहर लिख के अब ये इसका फिर एक और x आएगा, इसका भी x आएगा, और यहाँ ln का 1/x, और ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा लें, साथ इसको सीधा भी कर लें। तो -2x ln ऑफ x, वो देखें ये लिखा, और -2 जब यहाँ आना है तो +2 हो जाना है, और इस वाले की हमें इंटीग्रेशन करवानी है, और इस वाले की चूँकि अगेन कांस्टेंट 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है। तो ऐसे करके तरतीब से आप उसको लिख दें तो ये मुश्किल नहीं है पार्ट। 20 वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन करवानी है, ln है, ln के अंदर tan ऑफ x का है, और tan ऑफ x के आगे फिर secant स्क्वायर x है। सो ये देखें दो टर्म्स आपके पास आ गई, ln ऑफ tan और ये secant। तो ln ऑफ tan को आप बाहर रख लें, secant स्क्वायर को इंटीग्रेशन के अंदर रख लें, दो चीज़ें हैं। तो इधर भी आ गई, इधर भी आ गई, और ln ऑफ tan का डेरिवेटिव सही हो गया, ऐसे लिख लिया ln ऑफ tan एज इट इज़। अब secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, tan, क्योंकि अगेन आप याद करें तो tan का जब डेरिवेटिव लेते थे तो secant स्क्वायर होता था, तो ज़ाहिर है उसका उल्ट फिर ये होगा। तो यहाँ पे भी उसकी जगह पे tan। अब यहाँ पे ln ऑफ tan का डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव में यही था कि ln वाली चीज़ ओवर में चली जाती है, और लेकिन उस चीज़ का फिर डेरिवेटिव भी होता है। तो tan का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा secant स्क्वायर x है, वो आप लिखें इसको। अब इससे क्या होगा कि यहाँ से ये tan कट जाएगा, सिर्फ secant स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, साथ ये बाहर वाली अमाउंट आ रही है, और secant स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो फिर tan है, क्योंकि tan का जो डेरिवेटिव है वो secant स्क्वायर है, तो secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन से फिर वो tan ही आता है। सो इस तरह से करके आंसर बन गया। ये काफ़ी छोटा सा पार्ट है इसका। और ये 21 वाला, ये भी शायद छोटा ही होगा, करके देख लेते हैं। इंटीग्रेशन है x sin इनवर्स x ओवर में 1 - x स्क्वायर। अब यहाँ देखने से ही आइडिया हो रहा है कि ये जो साइन इनवर्स x है ना, उसका डेरिवेटिव है 1 - x स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर हम इसको लेट कर लें साइन इनवर्स x को t के बराबर, तो जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1/1 - x स्क्वायर अंडर रूट, साथ x है तो dx, t है तो dt। तो अब ये जो है dx ओवर में ये बन जाएगा dt, और ये हमारा सिर्फ t बनना है। ठीक है, तो ये हम देखें लिखेंगे t एंड dt, लेकिन ये जो पीछे x है ना, अब ये क्या होगा, उसके लिए आप यहाँ से ये करें साइन इनवर्स को उधर ले जाएं, तो साइन इनवर्स उधर जाके सीधा हो जाएगा ना साइन t, तो x की जगह पे हमें साइन t लिख देना है। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें बन गई हैं, t एंड साइन ऑफ t। इसके ऊपर हम अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। सो देखें t साइन ऑफ t लिखा, अब इसके ऊपर ज़ाहिर है हम अपना काम करने लगे हैं। t को बाहर रखेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना आसान है, साइन ऑफ t को अंदर रख लिया इंटीग्रेशन में, दोबारा से वही आ गया, t का डेरिवेटिव होना है, dt होना है। ओके, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, बार बार हम ये पढ़ रहे हैं, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस की प्लस साइन होती है, बहरहाल माइनस साइन आया, ये दोबारा से उसका वही आना है जो कॉज ऑफ टी है, वो भी कॉज ऑफ टी इधर भी, और टी का डेरिवेटिव 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है। और अब इसको लिखें -t कॉज ऑफ टी, सीधा कर लें, दो माइनस प्लस हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज। अब कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। ठीक है, तो वो सीधा सीधा आ जाएगा, साथ आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लें। लेकिन अब वही बात है कि ये हमारे ओरिजिनल नहीं है, ये तो हम सब्स्टिट्यूट करके लाए हुए हैं, तो इनकी वैल्यूज़ लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये t लिखा है ऐसे ही, कॉज की तो वैल्यू नहीं है, कॉज को साइन की शक्ल में होना चाहिए क्योंकि हमने जो लेट किया हुआ है वो साइन है। तो कॉज क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर t का अंडर रूट, क्योंकि देखना ये 1 - साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कट के खाली कॉज आ जाता है। तो इसकी जगह आप ये बना सकते हैं, साइन t को लिखेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ लगा लें, t क्या था, साइन इनवर्स x, यही हमने लेट किया था, और साइन t की जगह x, और इसकी जगह पे भी x, ये हम दायरे जो हमने लेट किया हुआ वहाँ से वैल्यूज़ उठा रहे हैं। तो अब इसको सीधा कर लें, x को शुरू में लिख लें, ये सारा चूँकि नेगेटिव है ना तो इसको आगे लिख लें, और साथ ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो बस ठीक है, ऐसे करके ये आंसर। लो जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलना है, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी एक्सरसाइज है ना तो इसमें सवाल ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना तो वही है, इंटीग्रेशन ही करवानी है, लेकिन एक थोड़ा डिफरेंट अंदाज में सवाल देगा, लेकिन करना ऐसा ही है। tan की पावर 4x है, अब 4 पावर आ गई, तो 4 पावर में हम ये कर रहे हैं, टोटका तरीका लगा रहे हैं कि स्क्वायर स्क्वायर अलहदा कर दें, tan स्क्वायर x दो चीज़ें बना लें।
अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक tan स्क्वायर तो रहने दें ऐसे ही, दूसरे tan स्क्वायर की वैल्यू लगा लें, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फार्मूला था ना 1 प्लस tan इज इक्वल टू सीकेंट। तो tan लेना है तो 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस हो जाता है, तो tan जो है वो इसके इक्वल हो जाता है। अब क्या होगा कि आप tan से इनको मल्टीप्लाई दोनों को करवा सकते हैं ना, tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, वो अलहदा कर दें। tan स्क्वायर एक्स 1 ज़ार tan स्क्वायर एक्स, वो आप अलहदा कर दें इंटीग्रेशन उसकी। अब देखें, हमें पता है कि tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो tan को रख के ना ऐसे और ऊपर उसका होल स्क्वायर बताएं, ताकि पता हो कि हमें पता है कि इसका ये डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पर हम पावर रूल लगा सकेंगे। और इस तरफ आए तो ये फिर tan स्क्वायर है, तो इसकी फिर वो वैल्यू लगाएं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब चलें तो इस पे देखें, आप पावर रूल लगा देंगे ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी पावर रूल हम लग सकते हैं। 2 है तो 2 में 1 जमा करके 3 और नीचे भी 3। अब यहाँ तो क्या दो चीज़ें हो गई ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो अब इसको लैदा करें, माइनस इंटू ये वाली चीज़ हो गई और माइनस माइनस प्लस हो के 1 के साथ वो लैदा हो गया। अब हमें पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो tan होती है। ठीक है, वो हम tan लिख देंगे। इसकी ज़ाहिर है इंटीग्रेशन 1 है तो 1 का x होता है और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड पार्ट, सीकेंट 4x, वहाँ पे tan था तो यहाँ पे सीकेंट आ गया, लेकिन पावर फिर भी 4 ही है, तो 4 वाले का वही तरीका, स्क्वायर अलहदा कर दें, स्क्वायर अलहदा कर दें। एक स्क्वायर वाले को वैसे ही रहने दें, दूसरे की जगह उसको कुछ डिफरेंट करें। सीकेंट का फार्मूला 1 प्लस tan है ना, सीकेंट इज इक्वल टू 1 प्लस tan, वो आप लिख लें। अब फिर वही मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर 1 ज़ार सीकेंट स्क्वायर एंड सीकेंट और ये tan जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। अब इन दोनों के डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कि सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन है tan ऑफ एक्स, वो लिख ली। और यहाँ फिर वही कि जी tan है तो tan का ये डेरिवेटिव है सीकेंट, तो tan के ऊपर हम पावर रूल लगा सकते हैं, तो 2 पावर है तो 3/3 हो जाएगी पिछले पार्ट की तरह। और बस ठीक है, ये आंसर है, इसको इस तरह आंसर लिख दें। तीसरा पार्ट, इंटीग्रेशन है e की पावर x है, साइन ऑफ 2x है, कॉज ऑफ x है। अब अगेन यहाँ पे 3 रकमें हैं, तो 3 की हम कोशिश करेंगे कि 2 बन जाएं किसी तरह, लेकिन अब इसको कैसे बनाएंगे, ये खुद साइन ऑफ 2x है, फिर कॉज का x है, क्योंकि ये 2x है ये x है, डिफरेंट है। तो क्या करें, यहाँ पे अब एक फार्मूला आएगा, ये मैंने टॉप के ऊपर करके लिखा है, यहाँ से मैं टेढ़ा करूँगा तो नज़र आएगा। ये है कि 2 साइन एफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा हमें मिलता है कब, जब हम इन दोनों को ऐड कराते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हो। इसको खोलते हैं ना तो इसका फार्मूला आता है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, और इसका भी वही आता है। लेकिन चूंकि इसमें माइनस है ना, तो एक एक रकम काट के ना एक एक रह जाती है, और एक एक जो रह जाती है वो अब ज़ाहिर है ऐड होकर 2 टाइम्स हो जाती है, तो ये वाली रकम बचती है 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। अब देखें हमारे पास ये चीज़ है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, सवाल में ये ज़रा गौर करें, साइन ऑफ अल्फ़ा एंड कॉज ऑफ बीटा, इसके साथ 2 नहीं है तो 2 हम उससे लगा लेते हैं, बाहर 1/2 रख लेते हैं। तो अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, साइन का, तो फिर क्या, इसको देखें ब्रैकेट लगा के ई को हमने लहदा रखा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये अल्फ़ा बीटा है ना उसके फार्मूले, जो एंगल्स हैं, तो पहला एंगल 2x है, दूसरा एंगल x है, तो दोनों एंगल्स एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखें यही था ना, एक दफ़ा एंगल प्लस हो रहे थे एक दफ़ा माइनस हो रहे थे। ठीक है, तो हम फिर इन दोनों की जगह पे साइन के 2 फार्मूले प्लस की शक्ल में लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखेंगे इसे। अब इस तरह लिखने से क्या होगा, 2x और 1x 3x हो जाएगा, 2x में से 1x निकाल दें, सिंगल x रह जाएगा। अब क्या है कि e की पावर x जो है इसको अलहदा कर दें, इसको अलहदा कर दें, ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक ये वाला एक ये वाला। सो देखें मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, ज़ाहिर है बाहर 1/2 भी मौजूद है। अब अगेन वही बात है, इसको लहदा से हल करना है, इसको लहदा से तो इकट्ठा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो अब दोनों को लहदा लहदा हल कर लें, इसको I1 कह लें, इसको I2 कह लें, वो जैसे हमने ये लिखा। अब I1 को हल करेंगे हम सेपरेटली, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, तो वही 2 रकमें हैं इसमें, तो एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ को हम बाहर रख रहे हैं, और साइन ऑफ 3 को जो है उसकी इंटीग्रेशन, वो फिर इंटीग्रेशन e की पावर x वैसे ही। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉज, लेकिन ज़ाहिर है 3x का 3 भी साथ, माइनस कॉज ओवर में 3, e की पावर x का डेरिवेटिव वही होता है, तो ये वैसे ही आ गया। अब इसमें भी ओवर में 3 बाहर आ रहा है ना, तो 2 नेगेटिव्स मिलके पॉजिटिव हो गए। अब अंदर फिर वही है e की पावर x और कॉज ऑफ 3x,
तो इसको दोबारा से आपको रूल लगाना पड़ेगा। ई रखा, कॉस को अंदर रखा, फिर कॉस की इंटीग्रेशन, ये सारा वैसे लिख लिया। अब ये ऐसे ही 1/3 ऐसे ही कॉस की इंटीग्रेशन साइन 3x ओवर में भी 3, इसका फिर वही साइन 3x ओवर 3 और ई वैसे ही। अब बाहर वाला 1/3 आएगा अंदर, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, इसके साथ नेगेटिव है, ये अमाउंट आ गई। अब ये वो सवाल है जिसमें दोबारा ओरिजिनल चीज़ आ जाती है, ई की पावर x साइन ऑफ 3x, क्योंकि हमने यहीं से स्टार्ट लिया था, ई की पावर x साइन ऑफ 3x, तो दोबारा वही आ गई। तो ये I1 आ गया ना हमारा, तो पीछे भी I1 है, तो इसको -1/9 I1 को उठा के बाहर उस तरफ ले जाएंगे, तो उधर जाके प्लस होना है ना। और ये वाली जो दो रकमें हैं, ये वाली और ये वाली जो आ रही थी, उनको हम साथ लिख देंगे। अब इनका वो करेंगे उसी तरह, 9 1 ज़ार 9, 9 और 1 10, 10/9, 10/9 उधर जाके उल्ट जाएगा तो 9/10 हो जाएगा, और ये अंदर अमाउंट रह जाएगी, ये साथ ज़ाहिर है उसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सवाल बड़ा है क्योंकि अभी हमने एक पार्ट किया है, अभी हमने ये जो दो पार्ट लिए थे उसका ये फर्स्ट वाला पार्ट किया है। अब I2 को करेंगे, ये जला ई की पावर x साइन ऑफ x वाला है, तो इसको हम आगे अगले पेज पे कर रहे हैं, और एग्जैक्ट वैसे ही जो उसके स्टेप्स हैं ना वो रिपीट होने हैं। सो देखें, ई बाहर साइन साइन ई की पावर डेरिवेटिव उसका, साइन का माइनस कॉज, इधर भी आ गया माइनस प्लस हो गया उसका, इसके ऊपर फिर हम रूल अप्लाई करेंगे, वो ये चीज़ें बनेंगी, ये चीज़ ने जो है फिर हमारा I2 बनना है, तो I2 जो है इसके बाहर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो खाली -I2 बनेगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पहले भी I2 है तो I2 + I2 यानी कि 2I2, ठीक है, और साथ ये दोनों अमाउंट्स आ जाएंगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर आके डिवाइड। अब ये दूसरा पार्ट आ गया, इसके साथ भी अपना कांस्टेंट है। अब दोनों को इकट्ठा करना है, ये देखें 1/2 I1 1/2 I2, तो 1/2 I1 की वैल्यू लगाई, I2 की लगाई। सीज कॉन्स्टेंट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि एंड पे खाली एक सी लिख देंगे बस, बड़ा है। तो 1/2 से इनको मल्टीप्लाई कराना है, 1/2 से इनको कराना है, या ये देख लें कि कुछ कॉमन निकलता है, क्योंकि इसका भी 1/2 है, इसका भी है, वो निकलेगा बाहर, लेकिन एक और 2 निकल सकता है। ये 10 10 है ना, तो 10 10 में से 2 निकालें, 5 5 हो गया, और इधर से भी ये 2 2 अंदर भी है, वो भी निकल सकता है। तो इनका तो खैर सारे चला गया ना बाहर, तो ये सारी ऊपर वाली अमाउंट्स आ गई, और सब के पास ई की पावर x भी है, वो भी आप बाहर निकाल दें, तो ये शेप बन जाएगी साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये ज़रा काफ़ी बड़ा सवाल है। 4 वाला पार्ट, इंटीग्रेशन करवानी है, tan क्यूब x है, 3 पावर है और साथ सीकेंट अकेला है। तो अगेन 3 पावर है ना, तो 2 पावर करें अलहदा, 1 अलहदा कर दें, ठीक हो गया। अब ये जो 2 पावर वाला है, दोबारा सीकेंट स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं, tan x सीकेंट x वो साथ रहने दें वैसे ही। अब क्या है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना लगाई, तो सीकेंट x tan ऑफ x ने जब इसके पास आना है, तो सीकेंट स्क्वायर x वो इकट्ठा ना करें, इसको और इसको इकट्ठा ना करें, मैं करने लगा था, क्योंकि स्क्वायर को लहदा ही रहने दें, और ये जो सीकेंट x tan ऑफ x है उसको भी लहदा ही रखें। अभी मैं बताता हूँ क्यों, साथ dx और सीकेंट x tan x 1 ज़ार वही चीज़ आनी है, तो ये 2 पार्ट्स लहदा हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो सीकेंट x है ना, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट x tan ऑफ x होता है, यानी इस चीज़ का ये डेरिवेटिव है, तो सीकेंड के ऊपर जो कि पावर है, तो फिर पावर रूल लग जाएगी ना, क्योंकि जब उस चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उस पर पावर रूल लग सकती है। तो फिर 2 पावर से 3 हो के नीचे भी 3, और यहाँ पे भी वही सीकेंड x tan ऑफ x का जो इंटीग्रेशन है वो सीकेंड x होता है, ठीक है। ये फार्मूले हमने याद किए हैं, क्योंकि सीकेंड x का जब डेरिवेटिव लिया जाए तो ये आता है, ये दोनों आते हैं, तो इसको रिवर्स करेंगे तो सीकेंड आएगा। सो बहरहाल ये सारे फार्मूलों की गेम है, सारी फार्मूलों को मैक्सिमम याद करें, कहीं लिख के रख लें, बार बार आप रिपीट होते रहें वो फार्मूले आपके। 5 वाला पार्ट, x की पावर 3 है, e की पावर 5x है। अब वही बात कि x की पावर 3 आ गई ना, तो ये हमारा ऑलवेज पसंदीदा होता है कि जिसको हम डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर रह जाएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो सिंगल x रह जाएगा, एंड सो ऑन, सवाल हल करने के पास चला जाता है। तो x की पावर 3 को बाहर, e की पावर 5x को अंदर, ये फिर अंदर, ये इसका डेरिवेटिव। ओके, अब वही बात कि हाल ही e की पावर x होता तो उसकी इंटीग्रेशन वही आती है, लेकिन चूँकि फिर वही 5x है तो उसका डेरिवेटिव साथ 5 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए, तो उसका लगा के बाहर 1/5 करते हैं, तो ओवर में 5 आना है, जैसे वो साइन कॉज में मैंने पीछे समझाया। तो इसलिए e की पावर 5x ओवर 5, वही चीज़ अंदर भी,
और क्यूब है तो ज़ाहिर है डेरिवेटिव लेना है, तो 3 पावर पीछे, उसमें से एक माइनस 3x²। अब ये वैसे ही आएगी, इसको साथ लिख लें, अंदर से ये 3/5 निकलेगा, वो हम लिख लेंगे। और अब हमारे पास है x² e⁵x, उसके ऊपर हम फिर फार्मूला लगा देंगे, x² बाहर और उस तरह से। अब इसमें भी फिर वही आएगा e⁵x ओवर में फिर 5, ठीक है ना, इसका भी उसी तरह ओवर में 5, और ये x² का अब डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब बड़े ध्यान से आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है, ठीक है। अब ये देखें 3 और 5 5 25 हो जाएगा ओवर में, और इधर भी अब जब इस 3/5 ने यहाँ आना है इनके पास, तो 3 2 6 एंड 5 5 25, तो ये अगला स्टेप बनाएंगे। सो ये देखें, ये पहली दो रकमें वैसे ही, और ज़ाहिर है यहाँ पे 6/25 और साथ ही है। अब इस पे फिर होना है क्योंकि अभी सिंगल x मौजूद है, तो दोबारा देखें वो फार्मूला लग रहा है, इन दोनों को बड़े ध्यान से वैसे ही साथ रख लेना है। इस सारे के बाहर में 6/25 है, इसका ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ फिर वही e⁵x/5, ये भी 5x/5। अब यहाँ x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो अब ये जब अंदर आना है तो 25 5 बार ये इसने 125 हो जाना है, और साथ ये x e⁵x, और इसने यहाँ आना है तो यहाँ फिर 25 5 बार 125, और 6 1 6। लेकिन अभी इसका फिर होना है, तो जब फिर होना है तो एक दफ़ा फिर वो आना है। तो अब यहाँ देखें, सब में देखें क्या है कि e⁵x सब के पास है, वो आप बाहर निकाल दें कॉमन, और ओवर में भी 5 5 के पहाड़े में तो सारे आ रहे हैं ना, तो वो 5 भी बाहर निकाल दें। तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा x⁵, यहाँ से ये ऊपर वाला 3 रह गया, ओवर में सिर्फ 5 क्योंकि एक 5 हमने बाहर निकाला है, और x² रह गया। इसी तरह से बाकी भी ज़ाहिर है कॉमन, और इसका e⁵ आना है ना, तो वो ज़ाहिर है बाहर चले जाना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर यही आंसर बनता है। 6 वाला पार्ट, इंटीग्रेशन करवानी है, e⁻⁻x साइन ऑफ 2x है और dx है। अगेन दो टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक हो गया, और दोनों टर्म्स पे हम जो है अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं फार्मूला। e⁻⁻x को हम बाहर रख रहे हैं, चूँकि साइन कॉज है तो उसको हमने अंदर इंटीग्रेशन में रखना होता है। तो साइन 2x हमारा इंटीग्रेशन में आ जाएगा, माइनस साइन फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट्स जैसे होता है, और ये वाली जो इंटीग्रेशन है दोबारा अंदर आ गई, और ये जो बाहर e⁻⁻x है उसका हमें डेरिवेटिव ले लेना है। अगले स्टेप में चलें, ये एज इट इज़ आ गया, साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉज, बार बार मैं ये बता रहा हूँ, माइनस कॉज, और 2x है तो उसका 2 नीचे लगा लिया जैसे पिछले काम किया था हमने। माइनस साइन ये लगा, इसकी दोबारा से वही चीज़ जो यहाँ बनती है वही इधर आती है, तो इसकी इंटीग्रेशन के बाद यही आना है, e⁻⁻x एक दफ़ा वैसे ही, और -x का डेरिवेटिव -1, वो हमने लिख लिया साथ। अब आगे चलें, इसको हम सीधा करके लिख लेंगे, माइनस साइन साथ लिख लेंगे इसका, बाकी सारा उसी तरह से। ये दो माइनसेस मिलके प्लस हो गए, लेकिन अभी ये माइनस भी है तो इस माइनस को बाहर रख लें, और e⁻2x है, ये ओवर वाला 2 जो है वो बाहर निकाल दें। तो यहाँ देखें, ये दोबारा हमारे पास इंटीग्रेशन बन रही है, और इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा अप्लाई कर देते हैं। बाहर -1/2 साथ आएगा, और इसने भी ज़ाहिर है साथ ही आना है, तो ये देखें, ये साथ ही उसको लिख लिया, -1/2 को लिख लिया। अब यहाँ पे वही e⁻⁻x इंटीग्रेशन cos ऑफ 2x, वही cos ऑफ 2x दोबारा से, और e⁻⁻x का डेरिवेटिव। ओके, अब cos की इंटीग्रेशन क्या है, साइन 2x, और ओवर में 2 फिर आना है क्योंकि 2x है, यहाँ पे भी वही हो गया साइन 2x/2, और इसका डेरिवेटिव फिर उसी तरह से एक दफ़ा वैसे ही, और -x का डेरिवेटिव -1। अब -1/2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये ज़ाहिर है 2 2 इसने 4 हो जाना है, और -1/2 इधर आएगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस रहेगा तो वो आ गया, और साथ 2 2 4, और अंदर ये इस वाली चीज़। अब ये देखें, ये दोबारा हमारा आई बन गया, ओरिजिनल सवाल, क्योंकि 2 दफ़ा घूम के हम वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो -1/4i, इसने उठ के उस साइड पे चले जाना है। ये देखें 1/4 ज़ाहिर इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो 1/4i, और ये दो टर्म्स जो हैं ये वैसे ही अब साथ आ जानी है। अब आगे से आपको पता है इनका हमें एलसीएम लेना है, 4 1 4, 4 और 1 5 जैसे ये आता है, और ये उस तरफ जाएगा तो इसने उल्ट जाना है, 4 ऊपर 5 नीचे, और ये अंदर वाली अमाउंट सारी वैसे के वैसे ही यहीं पे छोड़ दें, या फिर ये 4 को ले जाएं अंदर, 4 से इसको करवाएं तो ज़ाहिर ये 2 2 से कट जाता है,
तो 2 आ गया इसके साथ, और यहाँ से जब 4 ने इधर आना है तो 4 भी कट जाएगा, और e की पावर -x चूँकि दोनों के पास है तो वो आप कॉमन ले लें। तो इस तरह से करके थोड़ी सिंप्लीफिकेशन इसकी कर सकते हैं, और चूँकि इंटीग्रेशन अब हो गई हुई है तो साथ हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लिख लेना चाहिए। सो दैट्स इट, ये हो गया। आगे चलें 7 वाले पार्ट पे। ये भी वही शक्ल बन रही है, e की पावर वाला पार्ट है और cos ऑफ 3x है, तो बिल्कुल उसी पैटर्न से हमने इसको भी करना है। तो e की पावर 2x को हमने बाहर रख लिया, cos ऑफ 3x इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, और आगे डेरिवेटिव, वही सब कुछ है। सो cos की जो इंटीग्रेशन है साइन 3x, अब 3x है तो ओवर में 3 आना है, इधर भी ओवर में 3 आ गया, और e की पावर 2x का डेरिवेटिव एक दफ़ा वैसे ही, और 2x का डेरिवेटिव 2। अब यहाँ भी वही काम होगा कि ये ऐसे ही आएगा, और यहाँ से देखें ये जो 2/3 है इसको हम बाहर रख के और इसके ऊपर फिर दोबारा से हम इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो ये देखें ये वैसे ही आ गया साथ, -2/3 आया, और साथ ये अब इसके ऊपर देखें ये सारा फार्मूला दोबारा से लिखा जा रहा है। इसके लिए 2, ये वही बात, 2 बराबर के निशान, ये आप भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि एंड पे जाके हमने उसी को दोबारा लिखना होता है। तो -2/3 और इसके ऊपर ये सारी चीज़ हम लिख रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसको भी करके देखें, साइन की इंटीग्रेशन -cos, ठीक है, ओवर में 3, इसका भी -cos ओवर में 3, ये दोबारा वही बनेगा, साथ 2 भी आना है। ठीक है, उसी तरह से -2/3 से मल्टीप्लाई करवा लें, 2 आ गया और 3 3 ज़ार 9, 2 माइनसेस मिलके प्लस, और ये सारी चीज़ इसने इधर आना है, तो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, एक माइनस यहाँ पे भी है, तो फिर 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे, एक रह जाएगा, और 4/9 हो जाए। अब ये फिर हमारा i बन गया, ठीक है ना, 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करके हम वहीं पहुँचते हैं, तो ये फिर i हो गया, तो -4/9 i, इसको उठा के फिर उधर ले जाते हैं, +4/9, और इसका उसी तरह से एलसीएम 9 1 ज़ार 9, 9 और 4 13, 13/9, ठीक हो गया, और इधर जाके इसने उल्ट जाना है, 9/13, और साथ ये सारी रकम। ठीक है, अब अगेन आप 9 को अंदर ले जा सकते हैं, 9 3 3 ज़ार 9, तो यहाँ 3 आ गया, और इसका 9 कट जाना है, खाली 2 रह जाना है, और e की पावर 2x को भी आप बाहर निकाल दें, तो ये सारा आंसर आ गया, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 8 वाला पार्ट, अब इंटीग्रेशन होनी है कोसिकेंट क्यूब x, एक ही नंबर है हमारे पास, एक ही चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर 3 पावर है, तो जाहिर है इसको हम 2 चीज़ें बना सकते हैं, 2 पावर अलहदा कर दें, एक सिंगल पावर अलहदा कर दें। अब अगेन 2 चीज़ें बन गई हैं ना, तो इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। अब बाहर किसको रखना है, ज़ाहिर है उसी को रखना है जिसकी डेरिवेटिव जो है जिसका लिया जा सकता है, तो कोसिकेंट x को हम बाहर रख लेंगे, स्केयर वाले को अंदर रख लेंगे, क्योंकि स्केयर वाले की जो इंटीग्रेशन है वो -cot होता है, ठीक है ना, तो ये फिर ज़ाहिर ध्यान रखना है कि स्केयर वाला अंदर आएगा इंटीग्रेशन में, और कोसिकेंट x जो है वो बाहर आएगा। ओके, अब यहाँ पर इसको लिख लिया, इधर लिख लिया, और यहाँ पे इस वाले का डेरिवेटिव जैसे पहले करते आ रहे हैं। ओके, अब ये ऐसे ही, इसका ज़ाहिर है इंटीग्रेशन -cot, इसकी इंटीग्रेशन फिर -cot, और कोसिकेंट x का जो डेरिवेटिव है वो -कोसिकेंट x और साथ cot ऑफ x, ये ज़ाहिर है डेरिवेटिव के फार्मूले हैं हमारे, तो वो हम लिख देंगे, और साथ dx भी आना है क्योंकि अभी हमारी इंटीग्रेशन होनी है। ओके, इस सारे को लिख लिया वैसे ही, -7 7 ये दोनों, और यहाँ पे भी देखें ये 3 माइनस इकट्ठे हो रहे हैं, तो 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे cot ये भी है, cot ये भी है, तो cot का स्क्वायर हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। cot स्क्वायर करके अगले स्टेप में cot स्क्वायर की वैल्यू लगा ले, कोसिकेंट स्क्वायर x -1, क्योंकि ये भी यही होता है कि 1 + cot जो है वो कोसिकेंट के बराबर होता है, तो खाली cot लेना है तो 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, जैसे 1 + tan था, तो 1 + tan = सीकेंट था, तो ये भी उसी तरह का फार्मूला है, ठीक है। तो cot स्क्वायर की जगह पे हम कोसिकेंट स्क्वायर x -1 लिख लेंगे। ओके, आगे चले, अब ये जो साथ वाली है ये वैसे ही आई जा रही है, ये बाहर वाला माइनस भी आ गया, अब ये ज़ाहिर से मल्टीप्लाई होना है, कोसिकेंट x 1 पावर इधर है, 2 पावर ये है, मिलके ये 3 पावर हो जाएगी, उसको अलहदा कर दें, और कोसिकेंट x 1 ज़ार कोसिकेंट x, और ये 2 माइनसेस देखें प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो इसने फिर आई हो जाना है, क्योंकि ये दोबारा ओरिजिनल सवाल है हमारा, तो -i उस साइड पे जाएगा तो प्लस का i, और साथ ये जो अमाउंट आ रही थी उसको हमने लिख लेना है, और इसको लिखना है। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है, इसका फार्मूला है हमारे पास, कोसिकेंट x की जो इंटीग्रेशन है वो है ln ऑफ कोसिकेंट x -cot ऑफ x, जहाँ पे एक पेज पे हमने फार्मूले लिखे थे सारे, उसके अंदर ये मौजूद है आपकी, ज़ाहिर चैप्टर नंबर 3 के शुरू में ही ये फार्मूले सारे उसने एक पेज पे लिखे हुए हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाते हैं, और फार्मूले ज़ाहिर है कि इसको आपने याद करना है इनको।
ओके आगे चलें, अब तकरीबन हो गया क्योंकि ये आई और आई मिलके 2i हो जाएगा और 2 को उस साइड पे ले जाए तो 1/2 हो जाएगा। बाकी सारी अमाउंट वैसे ही c को बाहर ही रखा करें क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जो मर्जी चेंज करे रहना तो उसने कांस्टेंट ही है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दें। क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट कि ये सारी की जो इंटीग्रेशन है वो इस सारे के बराबर आती है। तो बेसिकली इसका जो आंसर है हमें इस शेप में लाना है। 1/a² b² अंडर रूट है, e की पावर ax है, साइन के साथ आगे bx माइनस tan इनवर्स b/a है, तो साइन का जो एंगल है वो इस फॉर्म में आ रहा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हमें प्रूफ करना है। सो नॉर्मली तो हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन को लेके हम चलेंगे और आगे देखते हैं कि क्या क्या इसकी सिचुएशन बनती है। इसकी अगर आप शेप पे गौर करें तो बड़े आराम से इसके ऊपर फार्मूला लग रहा है, ई की पावर में है, साइन है, तो उसी तरह से ई वाले को हमने बाहर रखना है, साइन वाले को इंटीग्रेशन के साथ रखना है, इधर भी इंटीग्रेशन और जाहिर है बाहर वाले का यहाँ डेरिवेटिव। आगे चलें, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज है, लेकिन चूंकि बी एक्स है तो नीचे ओवर में भी बी आना है, इधर भी वही आ जाएगा माइनस के साथ, और e की पावर ए एक्स है तो एक दफ़ा वैसे ही, और ए एक्स का डेरिवेटिव a, क्योंकि x का 1 होता है, a आ जाएगा, उसी तरह से आ गया। अब इसको हम रखेंगे ऐसे ही और यहाँ से देखें 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे, a और b ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये बाहर आ जाएंगे a/b, और हमारे पास e की पावर ax और कॉज ऑफ bx वो दोनों आ गए। ठीक है, अब जाहिर है इसके ऊपर फिर हमने अप्लाई करना है इसको, तो a/b बाहर ही है और अंदर इसका देखें फिर फार्मूला e की पावर ax कॉज ऑफ bx की इंटीग्रेशन, कॉज ऑफ bx की फिर इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव एंड dx। ओके, अब कॉज की इंटीग्रेशन क्या है, साइन bx ओवर में b, साइन bx ओवर में b, और ये फिर वैसे ही और एक और a उसके साथ आ गया। ओके आगे चलें, तो ये देखें ना, ये एग्जैक्ट वही स्टेप्स हो रहे हैं जो 2-3 सवाल हमने पीछे किए हैं, क्योंकि वो इसी शेप में थे, ई की पावर में और साइन या कॉज। ठीक है, तो ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ओके, तो a और b से मल्टीप्लाई, b और b का स्केयर हो गया, a और b इधर आना है तो यहाँ से भी a और b निकल रहा है, तो ज़ाहिर इन पे स्केयर्स हो जाने हैं, और e की पावर ax साइन ऑफ bx। अब ये हमारा फिर बन गया ना i, तो -a² ओवर b² i। ठीक है ना, इसको हमने उस साइड पर लेके जाना है तो उसने ज़ाहिर प्लस का हो जाना है। ठीक है, बाकी हमारी ये वाली अमाउंट और ये वाली जो अमाउंट दोनों आ रही हैं वो हम साथ लिख लेंगे। अब यहाँ इधर फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना, b² 1 b², तो b² प्लस a² ओवर b², तो ये हमारा एलसीएम जो है इसका बनना है। ये देखें मैंने उसको पहले कॉमन ले के तो फिर उसका एलसीएम लिया है, क्योंकि आई बाहर निकाल देंगे तो हर यहाँ 1 रह जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये शेप, और इसने तो ऐसे ही साथ आ ही जाना है, और इसमें चूंकि ई आ रहा था दोनों में कॉमन तो वो मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि दोनों में ई की पावर ax r है, वो हम बाहर निकाल देंगे। ठीक हो गया, अब ऐसे ही है सारे, और आई को अकेला करना है, इस सारी अमाउंट को उठाएंगे उधर ले जाएंगे, b² ऊपर चला जाएगा, उल्ट जाता है ना, b² प्लस a² नीचे आ जाएगा, तो ये शेप बन गई। तो ये जो b² है इसको अंदर ले जाएं, b² से मल्टीप्लाई करवा दें, तो एक b कटेगा तो एक b रह गया ना इसके साथ, वो लिख लिया, और b² ने जब यहाँ आना है तो कट जाएगा, नीचे भी b² है, तो खाली a और साइन ऑफ bx आ जाएगा। अब यहाँ तक छोड़ के, क्योंकि अब ये हमारी तरफ से तो ये आंसर है, लेकिन जो हमें प्रूव करना है, प्रूव वाले की ये शक्ल नहीं है, देखें प्रूव वाले की ये इस फॉर्म में है, बाहर तो ये भी बाहर भी वाली भी चीज़ नहीं सेम बन रही, तो हमें इसको कुछ थोड़ा बहुत कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के लिए यहाँ उसने एक जो लेट करवाया हुआ है ना, वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो a और b हैं इनको हम लेट कर लेंगे। a क्या है, r cos थीटा, और b है r sin थीटा। एक्चुअली ये सर्कल वाली चीज़ें हैं, सर्कल को जब आप ऐसे करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस बनता है ना, ये r वो वाला है। ठीक है, और ज़ाहिर एक और आर हो जाए तो उनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा, वो ये वाला है, और साइन कॉस भी ज़ाहिर है यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो ए जो है आर कॉस थीटा, बी आर साइन थीटा। अब देखें हमारे पास ये a² b² आ रहा है ना, तो हम इनके भी स्केयर ले लेते हैं, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर वो करें तो ज़ाहिर है इनके भी स्केयर लेके हम ऐड करवाएंगे, तो r² कॉस स्केयर और r² साइन स्केयर इनको प्लस कर लेते हैं। यहाँ से देखें r² कॉमन लिया जा सकता है, r² कॉमन ले लें तो पीछे क्या रह जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो ये तो हमारा बेसिक फार्मूला है ना कि ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लिखेंगे 1 तो वो ज़ाहिर है 1 ही हो जाएगा, तो r² रह जाएगा। और अगर r की वैल्यू यहाँ से लेनी है तो ऊपर स्केयर है ना, तो आप अंडर रूट ले लें, तो ये अंडर रूट r की वैल्यू ये आ गई, ये आगे यूज़ होनी है तो इसलिए हमने इसको पहले से बना लिया। ठीक हो गया, अब एक और चीज़ बनाएंगे, ये जो a और b है ना इनको हम डिवाइड कराते हैं, b को ऊपर रखें, b ओवर a, b को ऊपर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि b की जो वैल्यू है वो r साइन थीटा है,
साइन थीटा ऊपर रखना है, क्योंकि साइन ओवर कॉज करें तो फिर टैन बनता है, क्योंकि हमारा ये जो प्रूफ है, देखें प्रूफ के अंदर टैन है, तो हमें टैन लेके आना है। तो साइन वाले पार्ट को ऊपर रखना है, मतलब बी वाले पार्ट को ऊपर रखना है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आर आर कट जाएगा, रह जाएगा साइन ओवर कॉस टैन हो जाता है। तो टैन थीटा इक्वल टू बी ओवर ए। और यहाँ से अगर आप थीटा फाइंड आउट करना चाहें तो टैन को उठा के लेके जाएंगे ना उधर, तो टैन इन्वर्स हो जाएगा, टैन इन्वर्स बी ओवर ए। अब ये थीटा भी लगाना है हमने, ठीक है ना। ये आर की वैल्यू भी लिखनी है आगे और थीटा की वैल्यू भी लिखनी है। तो अब ये जो आ गई ना, अब इनको हम सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। देखें ये जो है ना, ए की जगह हम अब लिख रहे होंगे आर कॉस थीटा यहाँ पे, और बी की जगह लिख रहे होंगे आर साइन थीटा। तो ये ज़रा आगे देखें, तो ए की जगह हम लिख रहे हैं आर कॉस थीटा, बी की जगह आर साइन थीटा। अब देखें यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि आर इधर भी है, आर इधर भी है, तो आर को हम कॉमन निकाल के बाहर रख सकते हैं, बाहर ले जाएंगे। बाकी रह गया साइन बी एक्स और कॉस थीटा, और साइन थीटा और कॉस बी एक्स। तो ये देखें ये फार्मूला बन रहा है, एक साइन हो दूसरा काज हो, फिर एक साइन है फिर दूसरा काज है, तो ये साइन का फार्मूला बनता है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। दो एंगल्स माइनस हो रहे हैं क्योंकि ये वहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। लेकिन साइन का फार्मूला कब होता है? जब एक साइन है दूसरा काज है, फिर दूसरा काज है पहला साइन है, उस तरह से करके। जब दोनों काज होते हैं तो वो काज का फार्मूला होता है। ठीक है, तो बहरहाल अब ये फार्मूले याद करने हैं। तो साइन ऑफ बी एक्स यानी पहला एंगल माइनस ये थीटा दूसरा एंगल, ऐसे करके लिख लेंगे। और यहाँ देखें अब आर की हम वैल्यू लिख रहे हैं जो हमने पीछे कैलकुलेट की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखें वही बात यहाँ पे आ जाएगी कि नीचे भी वही चीज़ है लेकिन नीचे होल है। तो मैंने जैसे एक टोटका बताया था कि ये पूरी चीज़ है ना, ऊपर आधी चीज़ है, तो आधी से आधी कट जाए तो पीछे एक आधी रह जाएगी, तो नीचे आधी रह गई यानी कि नीचे उसका अंडर रूट रह गया। ऐसे करके उसको याद रख ले, वरना पावर को माइनस, इसकी 1 पावर है तो 1/2 आके नीचे माइनस होगी, 1 - 1/2 करवा लें। तो वैसे डायरेक्ट करवा लें टोटका, तो नीचे आ गया, साथ ये ई की पावर ax है, और यहाँ पे आप bx लिखने के बाद थीटा की वैल्यू लगा लें। थीटा की भी वैल्यू मैंने बना के दी आपको, tan इनवर्स बी ओवर ए। तो अब देखें ये एग्जैक्ट वही चीज़ बन गई जो हमें प्रूव करनी थी। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन जाहिर है कुछ स्टेप्स हैं जो करने वाले यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पहला पार्ट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और साथ dx। अब ये सवाल ना दो तरह से हो जाता है। एक सवाल तो ये है कि इसके साथ आप डॉट लगा के 1 लिख लेना, और 1 लगा के अब ये दो चीज़ें हो जाएंगी, एक ये सारी चीज़ और दूसरी ये चीज़। तो इसके ऊपर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। ये शायद सेकंड पार्ट जो है मैंने उसी तरीके से किया है, वो थोड़ा सा कम उसमें स्टेप बनते हैं। और दूसरा तरीका ये है जो मैंने यहाँ किया है कि जब ये शक्ल बन रही हो ना कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, यानी माइनस आ रहा हो, ऊपर अंडर रूट हो और एक्स आगे हो, तो इसको हम साइन थीटा लेट करवाते होते हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। तो हमने x को लेट कर लेना है a साइन थीटा, क्योंकि ये a वाला जो है ये भी यूज़ होता है। अगर यहाँ 1 हो तो फिर हाली साइन थीटा यूज़ करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो। बहरहाल तो x की जगह पे a साइन थीटा आना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो x का dx हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और चूंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो साथ डी थीटा भी लगना चाहिए। तो अब dx की जगह पे a कॉस थीटा लिख लेंगे और x की जगह पे ये लिख लेंगे। सो ये देखें, ये जो अगला स्टेप हम बना रहे हैं, तो देखें उधर ये आ गया, इधर ये आ गया। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा ना, तो ए स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो उसने जब अंडर रूट से बाहर आना है तो स्क्वायर कट जाना है उसका, तो एक सिंगल ए बाहर आएगा, लेकिन एक सिंगल ए यहाँ से भी आएगा, तो इसलिए वो ए का स्क्वायर बन जाता है। यहाँ रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट कट के हाली सिंगल कॉस रह जाएगा, तो सिंगल कॉस इस कॉस के साथ मिलके कॉस का स्क्वायर। तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। अब ये हमने कई दफ़ा ये फार्मूला किया है कि जब कॉस स्क्वायर थीटा आए तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये चीज़ लिखी जा सकती है, ये मैंने कई दफ़ा बताया है कि साइन स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो यहाँ कॉस स्क्वायर है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ओवर में 2। अब ओवर वाला 2 बाहर निकाल लें और 1 को अलहदा कर दें और कॉस 2 थीटा को आप अलहदा कर दें, दो चीज़ें बन गई ना। और अब 1 की जो इंटीग्रेशन है वो थीटा आनी है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा और है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो तो एक्स लिखते हैं, तो 1 की जगह थीटा आ गया। ए स्क्वायर ओवर 2 कॉस की इंटीग्रेशन जाहिर है साइन है, और साइन 2 थीटा है तो उसका ओवर में भी 2 आना है, जैसे पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। अब ये इंटीग्रेशन तो हो गई है, लेकिन जाहिर है कि इनकी अभी वैल्यूज़ पुट करवानी है जो हमारा एक्स की शक्ल में है, तो ये चीज़ें आ गई।
अब थीटा की वैल्यू तो हम ले सकते हैं, क्योंकि थीटा क्या है, ए उधर जाएगा, देखे ना, ए उधर जाना है तो एक्स ओवर ए होगा ना, और इधर रह गया साइन थीटा, और सिर्फ थीटा चाहिए तो साइन उधर जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए बन जाता है ये एंगल थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पे, ये ज़्यादा स्टेप नहीं है बीच में, इस थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स ओवर ए हम लिख सकते हैं। यहाँ ए स्क्वायर ओवर 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, लेकिन ये जो साइन 2 थीटा है उसको हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लग नहीं सकती, तो इस तरह से लेना लाना पड़ेगा। अब साइन थीटा अभी हमने कहा एक्स ओवर ए बन गया, वो हम लिख लेंगे, और कॉस थीटा की अगेन अभी वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो वो साइन की शक्ल में होना चाहिए, तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख के ऊपर अंडर रूट, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट काट के कॉस, यानी कि ये वाली चीज़ बन जाती है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। और अब साइन स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ पुट करवा दें, ठीक है। अब ये एक दो स्टेप और होने वाला है कि यहाँ अंदर इसका एलसीएम बनेगा, ए स्क्वायर 1 ज़ार ए स्क्वायर, देखें वो मैंने लिखा है, साथ ये एक्स स्क्वायर, और ओवर में जो ए स्क्वायर आना है इसका एलसीएम, तो वो उसका स्क्वायर कट जाना है अंडर रूट से, तो ओवर में एक ए आएगा, वो ए इससे कट जाना है, तो ये मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया, एक्स ओवर ए, वो ए इसके ओवर में जो आना था वो कट गया, और बाकी ये सारा, तो ये इसका आंसर बनता है। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट देखें मैंने दूसरे मेथड से किया है, क्योंकि ये ज़रा जल्दी हो जाता है। आप इसके साथ डॉट लगा के 1 लिख लें, 2 चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि ये भी वही शेप ही है, उसी तरह का है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कर लें, ज़्यादा लेंथी जाने की ज़रूरत नहीं है, उस सवाल को भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो बहरहाल कैसे करेंगे, इस बड़ी वाली चीज़ को हमने बाहर रखना है, 1 की इंटीग्रेशन करवा लेनी है। 1 की इंटीग्रेशन देखें अंदर भी आ गई, और वो जो बाहर वाली चीज़ है उसका फिर हमने डेरिवेटिव लेना है, और चूंकि डेरिवेटिव लेना है तो वो जो अंडर रूट है उसको 1/2 की शक्ल में लिख लें, आसानी हो जाएगी। ओके, अब 1 की इंटीग्रेशन ज़ाहिर है एक्स है, साथ ये अमाउंट ऐसे ही, यहाँ पे भी 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ गई, इसके ऊपर चूंकि पावर है तो पावर रूल लगना है, 1/2 पीछे, 1/2 में से एक माइनस, और फिर अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। यहाँ तक आ गए। अब आगे चलें तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, x और x मिलके x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस साथ है, और इसके ऊपर चूंकि नेगेटिव पावर है तो उसको नीचे ले जाएं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और 1/2 है तो वो अंडर रूट की शक्ल बना दें। अब देखें हमारे पास ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे भी माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो काम बेहतर हो सकता है। तो आप ये करें, माइनस ए स्क्वायर खुद से लगाएं। अब जब ये खुद से किया तो फिर प्लस ए स्क्वायर भी खुद से लिखेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से करके ये स्टेप बनता है। अब इनको करें अलग-अलग, यानी ये वाली टर्म ओवर में ये टर्म, ये देखें हम कर रहे हैं, और ये जो ए स्क्वायर है ओवर में ये ए स्क्वायर, ओवर में वो चीज़, लेकिन इसका देखें बाहर माइनस था ना, तो वो माइनस इसको माइनस करवा देगा, इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे उसे। ओके, अब यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ देखें ये दोनों फिर सेम है, और नीचे हाफ है, अंडर रूट है, ऊपर कंप्लीट है, तो एक हाफ कटेगा तो ऊपर एक हाफ रह जाएगा ना, तो ये देखें ऊपर एक हाफ रह गया, ऐसे अंडर रूट की शक्ल बना दी, और यहाँ है तो ये ज़ाहिर है ऐसे ही रहना है। अब देखें इसने आई बन जाना है, क्योंकि ये ओरिजिनल सवाल है हमारा, तो माइनस आई, और ये मैंने पहले भी कहा कि माइनस आई होगा तो उधर जाके प्लस आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई 2i, इस साइड पे 2i बन जाना है, और यहाँ ये जो साथ में ये जो अमाउंट आ रही थी इसको लिखेंगे, और साथ ही ये वाली अमाउंट। अब ये वाली जो अमाउंट है ना, इसका भी लॉ, इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये हम आगे मैं बताता हूँ आपको, ये अगले स्टेप में यहाँ आ जाएंगे हम, ठीक है। तो आई और आई प्लस हो गए, इधर ये आ गया, और ये देखें इसका फार्मूला है लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इस वाले का जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में आएगा तो ये लॉग बनता है, लेकिन कैसे कि पहले एक्स और फिर आगे ये, तो ये हमें फार्मूला अगेन ये वाला भी याद करना है, इसको सेपरेटली कहीं लिख लें कि लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ऐसे तरह 2 लाइनें साथ लगा लें, ब्रैकेट लगा लें, लाइनें लगा लें, एक ही बात है। और ये ज़ाहिर है 2i हो जाएगा, साथ ये ऐसे ही आएंगी, और 2 ज़ाहिर है अल्टीमेटली ओवर में आ जाना है उनके, और ये हम लिख लेंगे और साथ c लिख लेंगे, तो ये आंसर बनता है इसका। थर्ड पार्ट में है जी, इंटीग्रेट करवाएं 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट है। अब देखें ये वही शेप है जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली है, कि जिसमें x जो है वो अकेला होता है, माइनस के बाद में होता है, और स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है। तो ये वही वाला है जिसमें हम साइन थीटा लेट करवाते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि x अकेला होता है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि यहाँ एक्स स्क्वायर जो है अकेला हो जाए, ये 5 ना हो, तो हम इन दोनों रकमों में से 5 कॉमन ले लेंगे।
तो 4 के ओवर में 5 आ गया क्योंकि 4 में से कॉमन तो नहीं निकलता, और ये 5 चला गया, यहाँ एक्स स्क्वायर रह गया। अब देखें यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, वो आप ब्रैकेट में शो करा सकते हैं कि भाई एक्स का स्क्वायर है। यहाँ पे भी किसी चीज़ का स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 जो है वो तो 2 का स्क्वायर होता है, और 5 नहीं होता तो 5 के ऊपर अंडर रूट लगा लें, तो 2/5 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये प्रॉपर शेप बन गई है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और ये जो 5 हमने कॉमन लिया है, 5 अंडर रूट, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट नंबर है ना, इसको इंटीग्रेशन से भी बाहर रख दें। अब हम लेट कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ हो तो हम लेट करते हैं x बराबर a साइन थीटा। तो a हमारा ये है, तो फिर इसी को लेट करना है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। a हमारा 2/5 अंडर रूट है, तो ये हमने x के साथ इसको लेट करवाना है, x इज इक्वल टू 2/5 अंडर रूट साइन थीटा। अब उसी तरह x की जगह dx होगा, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, और थीटा का साथ d थीटा लग जाएगा। अब ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करवाते हैं, तो 5 अंडर रूट वैसे ही, ये भी वैसे ही। यहाँ पे देखें x था ना, तो x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा ली जो हमने कहा है कि ये इसके बराबर है, तो वो लिख ली। और ये हमारा जाहिर है वो dx था, तो dx की वैल्यू जो ये वाली आई है वो सारी हम लिख देंगे। अब इसे हल करवाते हैं। एक तो ये 2/5 अंडर रूट बाहर आएगा ना, तो ये 5 अंडर रूट, ये 5 अंडर रूट कट गया, खाली 2 रह गया। और यहाँ इनके स्केयर्स ले लेते हैं। सो ये देखें वो चीज़ें बाहर आ गई, इनके हमने स्केयर्स ले लिए हैं, साइन का भी स्केयर हो गया है और साथ ये कॉस थीटा है। अब यहाँ से ये दोनों कट जाने हैं, खाली 2 रह जाना है। और यहाँ से भी 4/5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 4 का तो अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर अंडर रूट भी है ना, तो 4 का अंडर रूट तो 2 आ जाएगा, लेकिन 5 का चूँकि नहीं बनता तो 5 अंडर रूट ही की शक्ल में हम लिख लेंगे। यहाँ पे अब 1 रह गया, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे भी चला गया, साइन स्क्वायर रह गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ ये वाला कॉस थीटा है। अब ये फिर वही 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, कॉस अकेला रह गया, वो इसके साथ मिलके स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये वही सवाल है जो पीछे हम करके आए हैं कि कॉस स्क्वायर है तो उसकी जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 लिख लें। ठीक हो गया, ये फार्मूला है इसका। ओवर वाला 2 बाहर जाएगा तो इस 4 को कटवाएगा, 2 2s are 4, तो वहाँ 2 रह गया। 1 को अलहदा कर दें, ठीक है ना, 1 d थीटा, और ये जो cos 2 थीटा है उसको आप अलहदा करवा दें, वो हमने अलहदा लिख लिया। साथ ये जो 2/5 आ रहा है दोनों के साथ रखें। अब 1 की इंटीग्रेशन वही थीटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, और यहाँ cos की जो इंटीग्रेशन है वो साइन है, साइन 2 थीटा ओवर में 2, ये भी हम करते आ रहे हैं पहले से। तो ये आंसर आ गया, लेकिन जाहिर है कि यहाँ हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करानी है। थीटा उसी तरह से जैसे पिछले पार्ट में कहा था साइन इनवर्स बनता है, ये एक दफ़ा देख लें कहीं कन्फ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि ये चीज़ है ना x इज इक्वल टू दिस वन, और यहाँ से हमें थीटा चाहिए, तो पहले ये 2 और 5 जाएगा ना उधर, तो जब ये 5 उधर जाना है तो ये बन जाना है 5 अंडर रूट, उसके साथ x ओवर में 2, जाहिर है 2 में भी जाना है तो ओवर में जाना है। और अब जब साइन उधर जाएगा है ना, तो ये क्या होना है, साइन इनवर्स ये सारा 5 अंडर रूट x ओवर 2, क्योंकि ये जो है हमारा साइन थीटा बना है ना, तो अब जहाँ साइन थीटा आएगा हम ये वैल्यू पुट कराएंगे, और जहाँ थाली थीटा है तो उसकी जगह साइन इनवर्स 5 अंडर रूट x ओवर 2 ये हमने लिखना है उसकी जगह पे। सो ये देखें, थीटा की जगह पे तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स ये वाला, और ये जो साइन 2 थीटा है ये दोबारा उसी तरह 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेंगे, 2 इसके साथ आ जाएगा, 2/5 अंडर रूट, साइन थीटा की वैल्यू यही 5 अंडर रूट ओवर 2x, ये हमने पीछे बनाई है। और कॉस थीटा पिछले सवाल में भी हमने यही कहा था ना कि कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लगती, तो उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखें पहले, और फिर साइन की वैल्यू लगाएं। ठीक है, और बाहर देखें ये भी इससे कट गया, ये इससे कट गया, सिर्फ x रह गया, और अंदर यहाँ अब इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर लें इसका अंडर रूट कट जाएगा, 5 रह गया, 2 का स्केयर 4 है, साथ ये नीचे x स्केयर है उसके साथ ही, तो इसका फिर वही एलसीएम जो लेते हैं, 4 1s are 4, 4 आ गया, और साथ ये माइनस 5x स्केयर, और ओवर में 4 आ रहा है ना, तो 4 का अंडर रूट भी है तो वो 2 आना है, तो वो 2 देखें हम यहाँ लिख लेंगे साथ, और ये अमाउंट जो है ये तो साथ साथ उसके आ रही है, तो दैट इट, ये बन गया आंसर। अब जैसे ये पिछला पार्ट हुआ है एग्जैक्ट यही पार्ट है, वही बिल्कुल हर स्टेप बिल्कुल सेम उसी तरह से है। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर को अकेला करना है तो हमें 4 को कॉमन ले लेना चाहिए, 3/4 हो गया। ठीक है, 4 का अंडर रूट लें तो वो 2 आ जाता है, वो बाहर निकाल दें। इधर हमें स्क्वायर बनाना है तो 3 के ऊपर अंडर रूट लगा लें, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हमने लेट क्या करना है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा,
ए यहाँ से हमें मिलती है, जो यहाँ हो वो लिखते हैं, साथ साइन थीटा, और फिर वही कि एक्स का डी एक्स, साइन का कॉज हो जाएगा डेरिवेटिव, थीटा का डी थीटा, और ये उसके साथ आना है। वैल्यूज़ पुट कराएंगे, इस तरह से करके वैल्यूज़ लग गई, यहाँ पे भी लग गई, इधर भी लग गई, ठीक हो गया, ये वैल्यूज़ लग गई। अब यहाँ से फिर वही है कि ये जो 3 का √/2 है, इसको हमने कॉमन लेना है। पहले स्केयर खोल ले, स्केयर लेने से 3 का अंडर रूट खत्म हो गया, 2 का स्केयर, यहाँ से भी उसी तरह, ये वैसे ये 3 √/2 बाहर ले जाते हैं, ये देखें बाहर ले आए हैं। अब 3/4 लें कॉमन, तो 3 का तो अंडर रूट बनेगा ना, तो 4 का √2 हो जाता है, तो 3 √2/2। यहाँ 1 रह गया, यहाँ साइन स्केयर है, ये फिर वही कॉस स्केयर बनना है, स्केयर अंडर रूट कट गया, और एक कॉस ये और एक कॉस ये मिलके कॉस स्केयर। ये आगे देखें वही स्टेप्स है पिछले पार्ट के वाले की तरह। तो ये 1 + cos of 2x/2 इधर गया 4 हो गया, 1 को लैदा कर लिया, cos 2 थीटा को लैदा कर लिया, सॉरी अब नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, 1 लैदा और cos 2 थीटा लैदा, सही हो गया। अब यहाँ ज़ाहिर अगले स्टेप में यहाँ 1 की जगह जो है वो थीटा आ जाना है, और cos की जो इंटीग्रेशन है साइन है, तो ये अगले स्टेप में देखें एग्जैक्ट यही हो रहा होगा, इधर थीटा आ गया, sin 2 θ/2, और उसी तरह से थीटा की अब वैल्यू लगा लेंगे, ठीक है, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा की वैल्यू, साथ साथ ये चीज़ें कटती जाएंगी, 2 से 4 हो गया ये, ठीक है, sin थीटा की वैल्यू लगा ली, cos को फिर इस शक्ल में वैल्यू लगाई, ये वही है सारा कुछ, स्केयर लिया, फिर उसका LCM, ठीक है ना, वही सब कुछ है। तो ये आपके सामने ही है, ये 3 इससे कट जाना है। तो ये सारे स्टेप एग्जैक्टली पिछले पार्ट की तरह ही हैं। तो ये अब आपकी प्रैक्टिस है, आप इसको कितना करते हैं। 5 वाला पार्ट x² + 4 √ है, और बस यही है। और ये देखें, इस तरह का सवाल मैंने पीछे कराया था कि आप इसके साथ 1 लिख के ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो अप्लाई कर ले। तो ये पीछे भी हमने एक सवाल किया था इस तरह का। तो ये देखें, इसको हम बाहर रख रहे हैं, 1 की इंटीग्रेशन, 1 की फिर इंटीग्रेशन, और उस वाले का डेरिवेटिव, और ज़ाहिर है √ को हम 1/2 की शक्ल दे देते हैं। ओके, 1 की इंटीग्रेशन ज़ाहिर है x आएगी, इधर भी x आएगी, इसके ऊपर पावर रूल लग रहे हैं, 1/2 पीछे, उसमें से एक माइनस, 1/2 -1 करें, यही बनता है। अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x हो गया। अब आगे चलेंगे, उसी तरह से ये 2 कटेगा, x और x मिलके x² होगा, इसके ऊपर चूँकि नेगेटिव पावर है, नीचे जाके वो √ बना लेंगे, 1/2 है ना, तो √ बन जाएगी। अब वही शक्ल जो नीचे है ना, वो चीज़ ऊपर बनाने की कोशिश करें। x² तो सेम है, +4 की कमी है, तो इसके साथ लगाएं +4 खुद से, लेकिन फिर ज़ाहिर है उसका उल्ट भी करना पड़ेगा, -4 भी लगाना पड़ेगा, वो भी लिख देते हैं साथ। अब आगे चलें, इसको सेपरेट करें, ये वाली अमाउंट ओवर ये अमाउंट वो अलहदा कर दी, और ये जो 4 ओवर में ये है उसको आपने अलहदा कर दिया, ये -2 मिलके प्लस हो गए। अब आगे चलें, ये वाली साथ वाली आती जा रही है, क्योंकि इसकी तो इंटीग्रेशन हो गई हुई है ना, तो ये साथ साथ आती जा रही है। अब यहाँ फिर वही है कि ऊपर और नीचे सेम चीज़ें हैं, एक जैसी, तो ऊपर ये होल है मुकम्मल चीज़, नीचे √ है यानी कि हाफ, आधी चीज़, तो आधी आधी कट के ऊपर आधी रह जाएगी। ऊपर 2 आधियाँ हैं ना, ठीक है ना, एक पूरी चीज़ को 2 आधी आधी बना सकते हैं ना, तो एक आधी कट के एक रह जानी है, तो ये देखें वो रह गई है, और साथ ये वाली अमाउंट आ गई। अब ये आपको पता है ये दोबारा आई है, क्योंकि ओरिजिनल सवाल है, ओरिजिनल सवाल को हम आई कहते हैं। जैसे देखें साथ साथ मैं आई लिख के ला रहा हूँ, तो ये आई है, तो इसने भी आई हो जाना है, -i उधर जाएगा तो प्लस, तो 2i हो जाएंगे, 2i, i और i ऐड होके 2i, ये वाली अमाउंट और ये अमाउंट। और इस अमाउंट का पीछे भी हमने कहा था कि ये लॉग बनता है फार्मूला ln की शक्ल में, 4ln x प्लस और ये सारी अमाउंट, ठीक है, ये फार्मूला हमें याद करना है। माइनस वाले में माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, इधर यहाँ पे, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। सो दैट्स इट। और इधर चूँकि 2i है तो 2 को उठा के इधर ले आए 1/2, और बाकी सारा उसी तरह से साथ c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 6 वाला पार्ट x² e⁻ax। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, और ये मैंने कहा था जब भी x की पावर वाली चीज़ आए तो अंडरस्टूड होता है हमने उसी को बाहर रखना होता है, क्योंकि उसका फिर आगे डेरिवेटिव आता है, और डेरिवेटिव में पावर कम होती जाती है, वो हल होता जाता है। तो ये ऑलमोस्ट अंडरस्टूड होता है कि जब ये x की इस तरह की चीज़ आए उसको बाहर रखें। ओके, तो x² को बाहर रखा, e⁻ax ज़ाहिर है उसकी इंटीग्रेशन, e⁻ax की फिर इंटीग्रेशन, और x² का डेरिवेटिव। अब e⁻ax एक दफ़ा तो एज इट इज़ आना है, लेकिन जो ax का डेरिवेटिव a है वो नीचे आना है। हाल ही डेरिवेटिव ले रहे हो ना, तो ax का a ऊपर आता है साथ, लेकिन जब इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो ये a जो है वो उसके नीचे आना है,
ठीक है, नीचे लिख लेंगे। यही काम इधर भी होना है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। अब इसको लिखें, ये अमाउंट वैसे ही लिख ली और यहाँ से ये जो 2 और a है कांस्टेंट नंबर्स है ना, इनको बाहर निकाल लें। 2/a बाहर आ गया। अब अंदर रह गया x और ये e की पावर ax। तो जाहिर है इस पर फिर दोबारा से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। तो x को बाहर रख लें, e की पावर ax को फिर अंदर, उसी तरह से ये सारा आप स्टेप बना दें। अब -2/a साथ बाहर आएगा और ये e की पावर ax फिर दोबारा से वैसे ही, और a उसका ओवर में आना है क्योंकि इंटीग्रेशन है, और यही चीज़ आगे भी बननी है क्योंकि यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हुई है और x का डेरिवेटिव अब 1 हो गया। सही है। अब -2/a से करा लें मल्टीप्लाई। -2 है, a और a मिलके a का स्क्वायर देखें हो गया है, साथ x और e की पावर ax है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 2/a इधर आना है तो इसका एक और a निकल रहा है तो 2/a², और e की पावर ax सिर्फ रह गया। तो अब चूंकि सिंगल अमाउंट है इसकी इंटीग्रेशन हम करा सकते हैं कि e की पावर ax ओवर में एक a, तो एक a ओवर में आना है और 2 ये पहले से हैं तो 3 हो जाएंगे, साथ ये 2 है, ये दोनों वैसे ही आ जाएंगी और बस देखें हो गया। साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देना है और यहाँ से कुछ कॉमन मिलता है तो आप कर लें। e की पावर ax भी सब में है और नीचे भी एक a सब के पास है, वो आप कॉमन लेके ऐसी शक्ल आप बना सकते हैं उसकी। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन आसान ये तब होगा जब आपको जहाँ ये जो फार्मूला लगना है वो आता हो। तो फार्मूला इसका ये है, ये ज़रा पढ़ लें पहले। ये फार्मूला इसका कि इंटीग्रेशन हम करा रहे हों और बाहर जो है हमारे पास e की पावर ax हो, कोई भी हाली x भी हो सकता है और उसके साथ 2, 3, 5 कुछ भी लिखा हो तो वो भी हो सकता है। तो फिर क्या होगा कि अंदर ब्रैकेट के अंदर आपके पास a होना चाहिए, ये वाला, यहाँ जो x के साथ जो चीज़ है वो यहाँ मौजूद हो, साथ एक फंक्शन हो, कोई भी एनी फंक्शन, ठीक है, लेकिन उस फंक्शन का साथ प्लस के साथ आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, फंक्शन प्लस आगे उसका डेरिवेटिव। अब ज़ाहिर है इसको ज़हन नशीन करना है ना हमने, तो ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि e की पावर ax बाहर हो, a जो है वो ये वाला इधर मौजूद हो, साथ उसका फंक्शन हो और फंक्शन का साथ डेरिवेटिव हो, और सारे का साथ डायरेक्ट dx इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये वाला फंक्शन और ये e की पावर, इन दोनों को इकट्ठा करके आंसर दे देते हैं, e की पावर ax इंटू f(x), ये देखें, साथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये ज़ाहिर है अब सारे सवालों में यही चीज़ लग रही होगी। ये देखें पहला पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन है, e की पावर x है, यहाँ a कोई नहीं है तो समझिए कि यहाँ 1 नहीं है फिर उसकी जगह पे। तो ये देखें अंदर वाली चीज़ पे गौर करें, कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो फिर ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो ये हम इसका कैसे करेंगे वो हम लिख लेंगे कि भाई देखें फंक्शन जो है f(x) वो ln ऑफ x है, उसका जो डेरिवेटिव 1/x है। तो फिर हमारा जो सवाल है वो इस शक्ल में बन रहा है, ठीक है, कि भाई ये फंक्शन है साथ डेरिवेटिव है, तो फिर आंसर क्या होगा, e की पावर x और साथ फंक्शन होता है ना, तो फंक्शन कौन है, ln, तो e की पावर x के साथ ln लिख दें, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका 1-2 स्टेप के अंदर ये आंसर बन जाता है। एक और पार्ट करें ज़रा, आप और बेहतर समझ आएगी। e की पावर x हो गया और अंदर देखें ये 2 चीज़ें हैं। अब यही हमने देखना है कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है। अब देखें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो फिर जाहिर है ये साइन को फंक्शन होना चाहिए, ये उसका डेरिवेटिव। अगर इसको फंक्शन लेते हैं ना कॉस को, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो हमारे पास तो साइन प्लस में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर साइन को ही फंक्शन लेना चाहिए और f' जो है हमारा कॉज ऑफ x होना चाहिए। तो वो ये शक्ल बन रही है, तो आंसर फिर क्या होगा, e की पावर x और साथ ये जो फंक्शन है, फंक्शन को याद रखना है वो साइन है, तो e की पावर x और साथ साइन ऑफ x साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आंसर बन जाएगा। सही हो गया। आगे चलें थर्ड वाला पार्ट। अब देखें ये प्रॉपर है, e की पावर ax, a भी आ गया, तो देखें अंदर भी a मौजूद है और यहीं से आइडिया हो जाता है क्योंकि ये जो a है वो किसके साथ होता है, फंक्शन के साथ। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फंक्शन हमारा ये है सीकेंट इनवर्स, क्योंकि सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू x² माइनस 1 तो ये फंक्शन है। तो आंसर भी क्या बनेगा, e की पावर ax और साथ ये सीकेंट इनवर्स x। तो वो देखें एक दफ़ा लिख लें, ज़रा स्टेप बन जाएंगे आपके कि भाई ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो ये आंसर नीचे लिख दें कि e की पावर ax साइन इनवर्स सीकेंट इनवर्स x। तो इसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने होते, जब शक्लें पता चल गई कि कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है तो बस आंसर बन जाता है। 4 वाला पार्ट देखें, e की पावर 3x है और अंदर देखें मिक्सचर हुआ हुआ है, हमें इस तरह से समझ ही नहीं आनी कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है, तो यहाँ थोड़ा सा ना हल करवाना पड़ेगा इसे।
ये चीज़ इसको भी डिवाइड करा रही है, इसको भी डिवाइड करा रही है, दोनों को सेपरेट कर दें, ठीक है। ये ओवर ये माइनस ये ओवर ये, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ से देखें एक साइन कट जाएगा ना, तो एक नीचे सिंगल साइन रह जाएगा, साइन ऑफ एक्स। ये साइन ऑफ एक्स मैंने स्क्वायर लिख दिया था, ये हाली साइन ऑफ एक्स है और ऊपर 3 है। और यहाँ से देखें नीचे स्क्वायर है, तो एक कॉज और एक साइन वो लैदा कर दें और एक साइन को लैदा कर दें, ठीक है ना। 2 साइन है ना, साइन स्क्वायर, तो दोनों को लैदा लैदा कर दें। अब क्या है, 3 के ओवर में साइन है, तो ओवर में साइन क्या होता है, कोसिकेंट एक्स, तो ये कोसिकेंट एक्स हो जाएगा, ऊपर ये पावर कोई नहीं है। और ये काज ओवर साइन बनता है कॉट, और ये जो ओवर वाला साइन है वो कोसिकेंट हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है, और ना भी पता चल रहा हो तो ये 3 किसके साथ है, 3 ने फंक्शन के साथ होना है, तो ये फंक्शन है कोसिकेंट एक्स। तो फिर आंसर क्या होगा, e की पावर 3x इंटू कोसिकेंट एक्स। तो ये देखें, ये हम आंसर नीचे लिख रहे हैं, ये आप शो कराना है तो कराएं भाई, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, और आप लिखें कि e की पावर 3x कोसिकेंट एक्स प्लस सी जो है लाजमी हमने लिखना होता है। नेक्स्ट वाला पार्ट, e की पावर 2x है और अंदर है माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 2 कॉज ऑफ एक्स। अब अगेन 2 किसके साथ लगा हुआ है, कॉज के साथ, ये यहाँ से 2 आ रहा है ना उसका, तो फिर डेफिनेटली ये फंक्शन है। तो आंसर क्या होगा, e की पावर 2x इंटू कॉज ऑफ एक्स। तो ये एक दफ़ा लिख के अगले स्टेप में आपने उसका आंसर दे देना है। सो ये देखें, e की पावर 2x कॉज ऑफ एक्स, ये एक एक स्टेप का आंसर है। यहाँ पे भी देखें तो ये सारी उसने मिक्स कर दी हैं चीज़ें, तो आप e की पावर x को कर लेना अलहदा, और बाकी ये x ओवर ये जो है उसको आप अलहदा करें। लेकिन यहाँ पे भी देखें वही शक्ल बनाने की कोशिश करें कि नीचे 1 प्लस एक्स है ना, तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स बने। तो चूंकि हमारे पास सिर्फ x था तो हम 1 अपने पास से ये लेंगे, और ये अपने पास से प्लस करवाया है तो फिर -1 भी लिखना है, तो ये शेप बना लेंगे। अब इससे क्या होगा, ये दोनों ओवर में ये, इसको आप अलहदा कर दें, और -1 ओवर ये जो है उसको आप अलहदा कर दें। अब यहाँ फिर वही है, नीचे 2 पावर है ऊपर 1 पावर है, तो एक ये सारा इसका कट जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स रह जाएगा। 2 पावर है ना, ऊपर 1 पावर है, तो एक कट जाएगी एक रह जाएगी, और ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ ये जो स्क्वायर होता है ना, ये डेरिवेटिव होता है, क्योंकि ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स ये फंक्शन है। ये अगर मैं हल्का सा आपको बताऊँ आइडिया कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स है ना, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 हो जाएगी। और अब आप इसका अगर डेरिवेटिव लें तो पावर आएगी ना पीछे -1, और उसमें से एक हमने माइनस कराना है तो -2 हो जानी है, और ये -1 और इसका चूंकि ऊपर -2 पावर है, नीचे ले जाएंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें, ये इसका डेरिवेटिव बनता है। तो ये देखें, ये वही चीज़ है ना, तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो फिर आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स। तो ये देखें वो लिख के, तो ये हमने आंसर लिखा है उसका, e की पावर x है इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स है, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। 7 वाला पार्ट, e की पावर -x, अंदर है जी कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। यहाँ माइनस मौजूद है ऊपर, तो फिर जिसके साथ ये माइनस मौजूद है वो फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो साइन ऑफ एक्स है वो हमारा फंक्शन है, साथ -1 है, उसको आप शो कराएंगे ये फंक्शन है, कॉज उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर हमारा e की पावर -x साइन ऑफ एक्स प्लस c, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से। अब ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, इंटीग्रेशन करवानी है, e की पावर में m भी है, और m के साथ ये जो tan इनवर्स है ये भी पावर में ही है, ठीक है। ये नई चीज़ उसने बना दी है अजीब सी, ठीक है। और ओवर में फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि जो tan इनवर्स होता है उसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये tan का ये डेरिवेटिव बन सकता है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन करा लें कि tan को कह दें ये t है, तो इसका डेरिवेटिव ये चीज़ बन जाएगी। तो ये सपोजिशन करके थोड़ा हल किया जा सकता है। तो देखें tan इनवर्स x t के बराबर, डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ज़ाहिर है x है तो dx, t है तो dt। तो अब देखें जब हम लगाएंगे इसकी जगह लिखेंगे ना t, तो e की पावर mt और साथ ये सारा dt, तो देखें e की पावर mt साथ dt, ठीक हो गया। अब चूंकि बड़ा सिंपल सी चीज़ बन गई है, सिंगल चीज़ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसकी इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कराई जा सकती है कि e की पावर mt और mt, जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि a आ रहा हो तो वो हम ओवर में लिखते हैं, तो ये जो m है उसके ओवर में आएगा, ठीक है। तो 1 ओवर m e की पावर mt प्लस c, और अब सिर्फ t की आप वैल्यू लगा दें तो आपका आंसर है 1 ओवर m e की पावर m tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आंसर बन गया। 9 वाला पार्ट, 2x ओवर 1 माइनस साइन ऑफ x। अब यहाँ कोई एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ तो है नहीं है e की पावर वाला, तो ये खुद ही हमें सोच के करना पड़ेगा कि ये कैसे हल हो सकता है।
ओवर में है 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। तो अगर हम इसकी रैशनलाइजेशन करवा लें तो शायद कुछ बेहतर हो सके। तो ये जो 1 माइनस साइन ऑफ एक्स है 1 प्लस साइन लिख लें। 2x के साथ ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है ना, तो 2x इंटू वो चीज़। नीचे देखें यहाँ फार्मूला बनेगा क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं इसको। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, ये साइन स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ऊपर वाली वैसे ही आई जा रही है, ठीक हो गया, ऐसे करके लिख लें। अब ये जो ऊपर 2 है इसको ज़रा रखें बाहर और x से इसे मल्टीप्लाई करवा लें। x 1 जार x और x साइन x ओवर में कॉस स्क्वायर x। अब ये ऊपर दो चीज़ें हैं ना, तो नीचे वाला कॉस स्क्वायर दोनों को डिवाइड करा रहा है, दोनों को सेपरेट कर दें। x ओवर कॉस स्क्वायर अलहदा कर दें और ये जो x साइन ऑफ x ओवर ये है उसको आप अलहदा कर दें। दो चीज़ें बन गई। अब क्या है कि ओवर में चूंकि कॉस स्क्वायर है उसको सीधा करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा। x भी है साथ सीकेंट स्क्वायर भी है। यहाँ आएंगे तो ये x साइन ओवर कॉस करेंगे तो क्या होता है टैन, लेकिन चूंकि 2 काज है नीचे तो एक सीकेंट भी बन जाएगा, ठीक है ना। एक काज तो टैन में यूज़ हो गया ना एक काज, और एक काज जो रह गया वो ज़ाहिर है उसको सीधा करेंगे तो सीकेंट, ये बन गया। अब इन दोनों पे गौर करें तो ये दो आपके पास सेपरेट सवाल है। तो इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, इस पे भी होगा। ये मैंने इकट्ठा देखें करने की कोशिश की है, जगह कम पड़ जाती है लेकिन आप लदा करके आंसर इकट्ठे कर लें बाद में, या इकट्ठे कर सकते हैं तो करें, तो क्योंकि इन्होंने एक दफ़ा ही होना है। एक्स को रखा बाहर, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो रही है। सीकेंट स्क्वायर की फिर अंदर इंटीग्रेशन, बाकी ब्रैकेटें श्रैकेटें जैसे आपने लगानी है, थोड़ा खुला लिख लें। और फिर एक्स की डेरिवेटिव 60dx, और इधर आएंगे तो फिर वही बात कि एक्स को अलहदा, एक्स को हमेशा अलहदा रखें, तो सीकेंट एक्स टैन ऑफ एक्स को अंदर रख लेंगे, इधर भी रखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव। अब जब इंटीग्रेशन करवाएंगे सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है टैन, तो ये आएगा एक्स टैन ऑफ एक्स, इधर भी टैन आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। वो देखें, ये देखें एक्स टैन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल टैन और साथ 1 जो भी है, तो ये शेप इसकी बनेगी। ये जो दूसरे वाला था एक्स तो बाहर ही है ना, तो सीकेंट एक्स टैन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स टैन ऑफ एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो सीकेंट एक्स ही होती है। तो इधर भी सीकेंट आएगा, इधर भी सीकेंट आएगा, और यहाँ 1, तो ये देखें इधर भी सीकेंट आ गया, इधर भी सीकेंट आ गया, साथ 1 या dx जो भी है। तो ये दो चीज़ें बन गई। अब ये एक्स टैन ऑफ एक्स तो ऐसे ही, टैन की इंटीग्रेशन क्या है, टैन एक्चुअली होता है ना साइन ओवर कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव साइन ऊपर मौजूद होता है, तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये ln ऑफ होता है सीकेंट, ठीक है। अब ये अगेन ये प्रूफ आ जाता है कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। हल्का सा मैं अगर आपको आइडिया दे दूं कि टैन क्या होता है साइन ओवर कॉज, तो टैन को चूंकि साइन ओवर कॉज लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन माइनस अपने पास से लगा के बाहर लगाते हैं। तो चूंकि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे वाले का ln ले सकते हैं ना, लेकिन बाहर ये माइनस मौजूद है, माइनस ln ऑफ कॉज, और ये माइनस अंदर ले जाएं तो ये कॉज जो है वो सीकेंट बन जाता है। तो ये बार डायरेक्ट हम उसको लिख देते हैं कि टैन की जो इंटीग्रेशन है वो ln ऑफ सीकेंट होता है, ठीक हो गया। तो इन दोनों का ये आ गया, ये आगे आएंगे, ठीक है। और साथ आप सीकेंट की जो इंटीग्रेशन है वो ln ऑफ सीकेंट प्लस टैन है, ln ऑफ सीकेंट प्लस टैन फार्मूले, ठीक है, याद करने आपने, और बस ठीक है। बाकी ये है कि 2 चूँकि सबके साथ है तो 2 लिख के बाकी सबको लिख दें या यहीं पे छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, तो ये आंसर बन गया। 10 वाला पार्ट इंटीग्रेशन करवानी है, e की पावर x मौजूद है, अंदर है 1 प्लस एक्स, नीचे है 2 प्लस एक्स। अब इनको कटवाने का या कुछ करने का तभी होगा ना जब दोनों सेम हो। तो ऊपर 1 है ना, इसको भी 2 बना लें, तो देखें हम 2 बना रहे हैं, लेकिन 2 बना के तो फिर -1 आपको लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 में से 1 निकाल लें तो फिर 1 ही आता है, तो इसलिए -1 साथ लिखें। अब फिर वही उसी तरह कि ये ओवर ये लैदा कर दें और -1 ओवर ये लैदा करा दें, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करा रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लें। अब यहाँ से ये फिर कटेंगे क्योंकि सेम है, ठीक है। 2 प्लस एक्स नीचे से उससे कटेगा, एक पावर कट जाएगी, एक रह जाएगी, 1 ओवर 2 प्लस एक्स और साथ ये, और ये मैंने अभी पीछे सवाल में एक्सप्लेन किया था कि इस वाले का ये डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, वो मैंने बताया था कैसे होता है। ये पिछले एक सवाल पीछे आप देखिएगा, अगर आप वीडियो पीछे करके देख लें तो ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन है, ये e की पावर है, साथ ये डेरिवेटिव है, तो आंसर फिर क्या होगा e की पावर x साथ ये वाली चीज़। तो ये दोनों हमारा आंसर बन जाएंगे अगले स्टेप में। ये देखें हमने साथ मेंशन कर दिया कि ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है,
और ये उसका आंसर बन जाता है। लास्ट वाले पार्ट पे आ जाएं, e की पावर x मौजूद है तो फिर अंदर वाले का कुछ करना पड़ेगा हमें। 1 माइनस साइन ऑफ x है। देखिए साइन ऑफ x जो है वो हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, 2 साइन ऑफ x ओवर 2 कॉज ऑफ x ओवर 2। हाफ कर रहे हैं इस एंगल को, क्योंकि अगर आप अगेन थोड़ा सा देखें तो हम वो लिख रहे होते थे साइन 2x। साइन 2x हो तो हम क्या लिखते थे, 2 लिख के ये वाला, तो साइन x और कॉज ऑफ x, यानी इधर वाले एंगल का यहाँ हाफ करते थे। 2x है ना, तो देखिए अब x रह गया, तो अगर x होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, x ओवर 2, उसी को हाफ करना है एंगल को, अगर आप ये वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं। तो यहाँ हम ये फार्मूला अगर लगाएंगे तो 2 लिख के एंगल्स को हाफ कर देंगे। और ये जो नीचे 1 माइनस कॉज ऑफ x है, ये तो हमने बड़ी दफ़ा पीछे फार्मूला यूज़ किया है कि ये जो 1 माइनस कॉज ऑफ x ओवर 2 होता है, ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर x ओवर 2 के, साइन स्क्वायर x ओवर 2। ठीक है ना, ये हमने कई दफ़ा पीछे किया है। और ये 2 इधर ले जाएं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 माइनस कॉज ऑफ x है, तो ये 2 इधर जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2, वो हमने लिख देना है ऐसे। अब वही बात है, ये सारी ना फार्मूलों की गेम है, हमें कितने फार्मूले आते हैं उसी हिसाब से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो होती है। तो जहाँ आपको लगे ना कि आपको समझ नहीं आ रही चीज़ों की, तो वो समझ इस वजह से नहीं आ रही होती कि हमें बाज़ फार्मूले हमने याद ही नहीं किए होते। तो फार्मूलों को याद करना बड़ा ज़रूरी है, याद करें, लिख के देखें, किसी पेजेस पे लिख के वो दरवाज़ों के पीछे लगाएं जहाँ ज़रूर बार बार आपकी नज़र पड़ती है एंड सो ऑन। ठीक है, इनके बगैर नहीं होगा मैथ। ओके, तो अब ये लिख लिया ना। अब यहाँ देखें 1 को ये भी डिवाइड कर रहा है, इस सारे को ये भी, तो 1 ओवर ये अलहदा कर दें और ये सारा ओवर ये अलहदा कर दें, 2 चीज़ें बन गई। अब 1 ओवर 2 है लेकिन साइन ओवर में है, तो ओवर वाली को कोसिकेंट स्क्वायर x ओवर 2 कह देंगे। यहाँ से एक साइन कट जाएगा, ठीक है, और 2 भी कट गया, तो खाली कॉज ओवर साइन रह गया जो कि कॉट होता है, कॉट x ओवर 2। अब देखें कॉट का जो डेरिवेटिव है ना वो कोसिकेंट स्क्वायर होता है, और चूंकि उसके साथ माइनस भी है साथ, तो वैसे कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट होता है, तो चूंकि ये माइनस भी है तो उसको प्लस कर देगा। यानी जो फंक्शन लेना है, फंक्शन में माइनस को भी साथ लेना है, माइनस कॉट ऑफ x ओवर 2 को फंक्शन कहना है, तो फिर उसका ये डेरिवेटिव बनता है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू माइनस कॉट ऑफ x ओवर 2। तो ये देखें हम लिखेंगे e की पावर x माइनस कॉट ओवर 2, सीधा कर लें, माइनस बाहर रख लें और बाकी आंसर दे दें। ठीक है जी, तो इस तरह से करके मैंने कोशिश की कि ये एक्सरसाइज ख़त्म हो, क्योंकि अब ये थोड़े सवाल बड़े आते जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में। लेकिन जहां आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, फार्मूलों पे वापस जाएं, फार्मूलों को याद करें, ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, फिर आके दोबारा सवाल हल करें, फिर इंशाल्लाह हो जाते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।